ये सुबह जो आई है तेरी पलकें चूम के हवा के साथ झूम के हाँ गोल गोल घूम के यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है यूं गुनगुना रही है वो सबको जगा रही है वो हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपको मेरी हाँफती काँपती जो सलाम दुआ है वो कुछ समझ आ रही होगी। भाग के आई हूँ मैं, मतलब रोज़ मेरी वो जो कार्डियो है ना वो सुबह सुबह हो जाती है जब मैं स्टूडियो पहुँच रही होती हूँ। तो आपको मतलब मैं कभी किसी दिन वीडियो बनाकर आप लोगों को ज़रूर दिखाने वाली हूँ कि जो सुबह का पैनिक है वो क्या होता है। वैसे आपस की बात है, मेरे पूरे ख़ानदान वाले बड़े एक्टिव हैं, कहीं भी देर हो जाए जल्दी पहुंचना। मेरी अम्मी बड़ी एक्टिव रही हैं, लाइक इंतकाल से पहले तक अपने सारे काम वो खुद किया करती थी। और हम लोग मशहूर हैं थोड़े, ख़ास तौर पे हम ख़वातीन बड़ी एक्टिव होने में मशहूर है। सो ये पता है आपको, बहुत सारी चीज़ें रिलेटेबल होती हैं जब रिश्ता लेने जाओ ना। तो कहते हैं कि पहले लड़की से पहले जो उसके ख़ानदान को देखो, उसके हस्ब व नस्ब को जानो। खाली लड़की ही की नहीं बात करूंगी मैं, लड़का और लड़की दोनों की बात करूंगी। दोनों को दोनों की पर्सनालिटीज़ का अंदाज़ा अरे पहली नज़र में तो आप लगा नहीं सकते। सो आप उसके ख़ानदान को देखते हैं। अब अगर ख़ानदान को देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आप उस ख़ानदान में ना बहुत ज़्यादा गपलू लोग होते हैं, उस ख़ानदान में बड़े गोरे गोरे लोग होते हैं, उस ख़ानदान में बड़े मज़ाहिया लोग होते हैं, उस ख़ानदान में बड़े कद ऊंचे होते हैं सबके, लड़के लड़की कोई भी हो। उस ख़ानदान जो है उसमें जो बातें हैं ना, ओ हो वो सुनने वाली होती है, मज़ेदार गपशप लगाते हैं। ये तो पूरा ख़ानदान ही मजाक किया है। और ये ख़ानदान बड़ा डिसेंट है, बड़ा खामोश तबीयत है। बोर हो जाओगे अगर उनकी घर में किसी महफिल में चले गए तो। सो ख़ानदान से आपकी पर्सनालिटी की एक्चुअली पहचान निकलती है। अगर आप ख़ानदान में से किसी 2-4 लोगों को जानते हो तो आप नए देखने वाले उस ख़ानदान के शख्स को अंदाज़ा लगा लेते हैं देखकर कि इनकी पर्सनालिटी में भी वो ना कोई चीज़ ऐसी झलकती होगी। अब मैं आपको कुछ पैकेजेस दिखा रही हूँ। वो पैकेजेस ऐसे हैं जो आप देखकर ऐसे खुश होंगे कि कभी ख़ानदान में आपको एक ही ख़ानदान में बहुत सारे बच्चे नज़र आ रहे हैं और आपको पता है कि इस ख़ानदान में शादी करने के बाद आपकी जो क्या कहते हैं उससे पॉपुलेशन है वो बढ़नी ही बढ़नी है। जो ख़ानदान का एक ट्रेडिशन है ज़्यादा बच्चे। और किसी ख़ानदान में हमें क्या नज़र आ रहे हैं, लंबे बाल। ये भी जीन्स भी होता है, आप चाहे प्याज का पानी लगा लें, चाहे आप फलानी दवाइयाँ खा लें, लेकिन अगर जीन्स में आपके है ना लंबे बाल, सो वो आपकी खुशनसीबी होती है। और फिर एक और पैकेज है, कद लंबा। अरे भाई कुछ ख़ानदान की लड़कियाँ ऐसी होती हैं बेचारी, रिश्ते ढूंढना मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि वो ख़ानदानी तौर पे उनको जीन्स में लंबा कद मिला होता है। हमारे यहाँ मैंने देखा है ख़वातीन पता नहीं कौन सी वो मछली के अंडे खिला रही हैं बेटियों को कि उनका कद लंबा हो जाए। और पता नहीं क्या क्या टोटके होते हैं ऐसे कि ये खिला दो वो खिला दो तो कद लंबा हो जाए। अगर जीन्स में किसी का भी कद लंबा है तो कभी कभार ऐसा होता है आपका बच्चा उस पर चला जाता है और आप हैरान होते हैं, हाय अल्लाह हमारे कद तो इतने बड़े नहीं है, हमारा बच्चा किस पे गया है। लेकिन अब आगे देखिए, बाकी सुबह भी अच्छी बनेगी। कुछ ऐसे ख़ानदानी लोगों से आपकी मुलाकात कराऊंगी जिनको आप अलग अलग ड्रामों में देखते हैं, लेकिन क्योंकि उनके ख़ानदान में ये चीज़ मशहूर है, क्योंकि उनके ख़ानदान में वो चीज़ मशहूर है। ये क्या क्या है ज़रा जानिए कि क्या कुछ बातें आपके ख़ानदान से भी मिलती हैं। आइए करते हैं ख़ानदानी बातें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि मैंने आपको कहा, आज सुबह होंगी ख़ानदानी बातें। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप देखते हैं और आपको कहने की भी ज़रूरत नहीं है कि अच्छा ये इनका ताल्लुक़ उस ख़ानदान से, क्योंकि उनका फरमा एक जैसा होता है और आप चुन के बता देते हैं अच्छा ये इसका भाई है, ये इसकी बहन है, ये इसका बेटा है। बिल्कुल ऐसे ही एक ख़ानदान है जो इंडस्ट्री का मशहूर तरीन ख़ानदान है और सभी इतने टैलेंटेड हैं, तो फिर इनके लिए हम बिल्कुल ये कह सकते हैं इट रन्स इन द फैमिली कि आने वाली जनरेशन भी आके यही इनका नाम इसी तरह रोशन करेगी। सो
हम आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं उस सेलिब्रिटी गेस्ट से जो कि अपने ख़ानदान का नाम आगे लेके जाने में सबसे आगे हैं, क्योंकि माशाल्लाह से दबा के एक्टिंग कर रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और साथ साथ इंस्टा पे भी बड़े जिंदा रहते हैं अपनी छोटी छोटी काविशों की वजह से। छोटी तो नहीं, खैर बड़ी काविशों की वजह से। आइए वेलकम करते हैं शहरोज सब्जवारी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल जी, खुशी आपकी होती है, खुश हम लोग सब हो रहे होते हैं माशाल्लाह। आप हमेशा खुश हुई है हमारी घर बहुत की मुबारक खुशियों में, हो। बहुत ज़्यादा, बहुत और हो। जेन्युइनली आई नो दैट। उफ माशाल्लाह माशाल्लाह, नज़र उतारे अल्लाह में। जितनी भी ख़वातीन देख रही हैं, बड़ी बुजुर्ग देख रही हैं, माशाल्लाह करें। ज़ारा इस दुनिया में आ गई इस है दुनिया में आ गई, अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र। और दोनों इतनी मिलती जुलती हैं, जी, नूरे भी और ज़ारा सेम भी। लगती है ना। हाँ। थैंक यू, मेरे पे गई है ना। आप पे गई है सीरियसली, मैंने कहा ये क्या बात है कि यहाँ जीन बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक ही फरमा। आई थिंक वो गई पापा पे है, हाँ। तो लोगों को लग रहा है मेरे पे गई है। एक्चुअली पापा की आप भी तो मिलते जेनेटिक्स हो ना? बस वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, पापा पे गई है ना? ज़ारा तो बहुत ज़्यादा। अच्छा, मतलब ननियाल ददियाल हर तरफ खानदान जो है ना वो स्ट्रॉन्ग माशाल्लाह। जी। पापा भी मशहूर तो मामा का पूरा खानदान भी मशहूर। सो जो शहरोज जब इस फील्ड में आए होगे तो एक बहुत प्रेशर होगा कंधों पर। बस एक्चुअली जब बचपन से ही शूट्स देख रहे थे, बचपन से देख रहे थे कि शूटिंग सेट्स पे जाना है, तो इतना उस वक्त फील नहीं करते थे। अच्छा। आई थिंक ये प्रेशर वगैरह अब ये ज़्यादा डिस्कस होती हैं चीज़ें, उस वक्त नहीं थी। अब आज से आई थिंक मैं 11 साल का था या 12 साल का था तो मैंने एक्टिंग शुरू की थी पीटीबी से, एंड वहाँ जाते थे, रीडिंग होती थी, तो प्रेशर फील नहीं होता था। कंफर्ट जोन लगता था, कंफर्ट जोन लगता था कि मैं तो आ रहा हूँ यहाँ पे। मैं आता था, कैंटीन में होता था या कहीं होता था, पापा फिर पिक कर लेते थे, ये कर, तो एक नॉर्मल लगता था। बट बाद में क्योंकि अब इंटरेक्शन आवाम से ज़्यादा होगी थ्रू सोशल मीडिया, तो समझ आती है अच्छा ये लोग कितना प्यार करते हैं पापा से, मामू से, तो हम पे कितना कंधों पे वो है प्रेशर। या आए बैठिए जरा, आज का हमारा बैठूं? टॉपिक कहीं भी जहाँ आपका आप जहाँ एंगल बोल अच्छा रहे हो, हैं, आप जहाँ- जो नहीं, आपको मुझे लगे कोई कि आपकी प्रॉब्लम ये नाक यहाँ से अच्छी आती मैं है, यहाँ बैठ जाता, मुझे कोई जहाँ प्रॉब्लम जहाँ मर्जी आप। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक एक्चुअली यही है कि हम करेंगे खानदानी बातें। Okay. होता है ना, जैसे किसी खानदान में जो है कोई चीज़ मशहूर होती है, कोई चीज़ ये इस तरह की बात ना मैंने कभी जावेद साहब से पूछी है, ना मैंने बहरोज साहब से पूछी है। मुझसे आप कुछ भी पूछ सकती हैं। हाँ, जैसे लाइक मैं सारे गेस्ट जितने भी मेरे पास आज 3 गेस्ट हैं उनको बुला लूंगी, फिर मैं सबके खानदान की छोटी छोटी क्यूट सी बातें Done, पूछती हूँ, done, है ना। जो मेरे नेक्स्ट गेस्ट हैं, आप ने उनको मेरे शो पे पहले भी देखा है और हमने उनके बारे में काफ़ी जो है ना वो गुफ्तगू की है, उनसे काफ़ी उनका इंटरव्यू किया है। लेकिन आज हम क्योंकि ख़ानदान की बात करें तो वो भी हमसे डिस्कस करेंगी वही छोटी छोटी सी चीज़ें जो उनकी ख़ानदान की ट्रेडिशंस हैं और बाकी सब चीज़ें। और आजकल आपके दिलों पे वो राज कर रही हैं। तकरीबन रोज़ आते था ना वो ड्रामा, रोज़ चलता था ना, रोज। वो पागल सी। तो वो पागल सी में जो पागल सी लड़की है ना, वो हमारे साथ आज मौजूद है ना। और कितनी अच्छी एक्टिंग की है, सबको सरप्राइज कर दिया। सो वेलकम करते हैं हिरा खान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये लड़की जब मेरे पास पहली दफा आई थी, मुझे पता था कि ये कुछ ना कुछ अच्छे से गुल खिलाएगी इंडस्ट्री में। टैलेंटेड है माशाल्लाह, टैलेंटेड एंड पढ़ी लिखी। Guys, I'm blushing. सीरियसली मैं हमेशा बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ कि जो लड़कियाँ पढ़ कर आती हैं, लड़के भी पूरा पढ़ा के आते हैं एंड देन फिर वो बख्शते हैं, क्या कहते हैं, शोबिस को। पाकिस्तानी इंडस्ट्री को 4 चांद इससे लगता है क्योंकि लोग कहते हैं अच्छा पढ़ी लिखी लड़की ने ये इंडस्ट्री चूज की है, तो इट लेजिटिमाइजेस इट। Definitely. और फिर वो कैरेक्टर्स नजर आते हैं ना, उनकी ऑब्जर्वेशन, जो पढ़ी लिखी बच्चियां होती हैं उनकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग होती है, वो कैरेक्टर्स को उसी तरह पोर्ट्रे कर रही होती है जैसे ये कर रही हैं। फिर रेटिंग आती है। आ जाओ, और फिर रेटिंग आती है। रेटिंग का क्रेडिट तो बैठो रेटिंग का क्रेडिट पूरी टीम को जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। डायरेक्टर, राइटर, प्रोडक्शन हाउस और बाकी टीम मेंबर्स। बिल्कुल बिल्कुल। द एफर्ट जो सब लोग मिल के बना रहे होते हैं, जो एंड प्रोडक्ट जब लोगों को पसंद आता है, तो हम सबका हौसला, मेहनत, जो वो एक अनथक मेहनत होती है ना, वो सब। अभी देखो ना, इसने नंद किया, पहले शहरोज नहीं करता था इस तरह के ड्रामे, बिल्कुल मासेस वाले। मैंने कहा भाई
ये पब्लिक है। यार क्या काम किया है इन्होंने, अरे भाई। क्या एक बिल्कुल डिफरेंट साइड जो थी ना वो लोगों के सामने आई है बिल्कुल। तो वो मैंने तो जब शहरोज़ ने नंद किया था मैंने कहा था यार बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लिया, क्योंकि लोगों से जितने करीब होते हैं उतना अच्छा होता है। डेफिनेट अब तो सारे वैसे ही लेता हूँ सही है यार, मतलब जो जिस वक्त चल रहा है तो बिकॉज चल नहीं रहा है। वो चीज़ अच्छी रियलाइज हुई कि जो हमारा व्यूअर है वो जो देखना चाहता है हाँ। वो अगर आपको उस प्रोडक्ट में देखना चाहता है तो उसके लिए आपको टीवी पे आना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा मजा आता है, मजा, एंड बिल्कुल, ही एंजॉयज दैट। बिल्कुल। तो मैं अपनी तीसरी गेस्ट को भी बुला लेती हूँ और उसके बाद फिर इनसे करते हैं मज़े मज़े के छोटे छोटे सवालात। जो मेरी तीसरी गेस्ट हैं उनको भी आपने ARY की स्क्रीन्स पे काफ़ी देखा है, मतलब लाइक आपको वो ARY की स्क्रीन्स पे बड़ी ये तीनों ऐसे लोग हैं जो हमारी स्क्रीन्स पे प्रोमिनेंट Yes. नज़र आते हैं और अपनी एक्टिंग से अपने आप को मनवाया है। सो शेरोज़ के ख़ानदान के बारे में तो शायद हम जानते हैं काफ़ी हद तक, लेकिन हिरा के और जो मेरी अगली गेस्ट हैं उनके ख़ानदान की हमने कभी ख़ानदानी बातें की नहीं है। So, आज होंगी ख़ानदानी बातें। आइए वेलकम करते हैं एक और टैलेंटेड प्यारी सी लड़की, शेजील शौकत। शौकत खान, शौकत साहब के ख़ानदान से ताल्लुक़ है या खान साहब के ताल्लुक़? कैसी अब तो बड़ी पतली हो गई है ना, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। हेलो आई थिंक द ब्लैक्स ये लाइक आज का कुछ कलर ब्लैक है ना, आई एम लाइक द ऑड वन आउट। नो 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 द गुड वन आउट, Stand out करिए, हाँ। यू स्टैंडिंग आउट। थैंक यू। हाँ। तो हमने बड़े मजे मजे के सोचे तुमसे सवाल तुम सब लोगों से। Okay. तो यहाँ हो गया ये खान साहब का खानदान। खान साहब शौकत साहब का No, खानदान। I'm not a Pathan. My name is Khan, but I'm not a Pathan. Yeah. अच्छा, अब होता है ना कि जैसे लाइक कुछ खानदान होते हैं जिनके खानदान में बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे कजन्स होते हैं, तो खानदान बड़ा होता है। ढोल की शादी वगैरह कुछ भी होती है तो खानदान वाले, या ईद महफिल होती है कुछ भी ऐसी, खानदान वाले जमा हो जाए ना तो किसी और की जरूरत नहीं। ऐसे ही है। तो तुम्हारे खानदान में ज्यादा आवाम है या कम कम लोग हैं? बहुत है। बहुत है। मतलब अगर हमने अंदाज़ा रखना है लोगों का तो हम कहते हैं कि अच्छा अगर मेरा ननियाल तो आ गया तो वो कम लोग हैं, अगर ददियाल आ गया तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है। जरूरत ही Wow. हाँ, तो माशाल्लाह से बहुत लोग हैं। ऐसे ऐसे बच्चे फिर रहे होते हैं वहाँ पे कि जो मुझे आके खाला फूफो कह रहे होते हैं और मैं कहती हूँ कि आप कब आए, आप कब हुए? क्योंकि मिलना जुलना ऑब्वियसली काम की वजह से बहुत कम होता है, तो ये वाली कहानी है। ये कहानी। तुम्हारा क्या? शौकत साहब के खानदान का क्या अच्छा, हाल है? शौकत साहब का जो खानदान है वो छोटा है और जो मेरी मम्मा की साइड है वो बड़ी है, लाइक हम कजिन्स ज़्यादा हैं। अच्छा। और पापा की फैमिली में कोई लड़की नहीं है, आई एम द ओनली वन, और सबके दो दो बेटे हैं, किसी का एक बेटा है, लाइक दैट, और मैं एक हूँ। अरे बाप रे। या बट मम्मा के खानदान में मेरी बहुत सारी कजिन्स हैं, लाइक यू नो आई हैव बिल्कुल मेरी तरह। ओहो, या चुलबुली सी। नहीं, मेरी तरह चुलबुली नहीं है, बट एवरीबडी इज डिफरेंट, हर कोई डिफरेंट है, लेकिन मेरी तरह कोई नहीं है। ये एक ही है, शहज़ाद शौकत एक ही है। है। सेट में भी ये एक ही होती है, अलग सबसे। लेकिन यू हमेशा इस तरह होता है कि गेट टुगेदर होती है। फॉर एग्जांपल मम्मा की साइड पे है तो हाँ। ऑनेस्टली हमें किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। वी डोंट नीड एनीबॉडी, बिकॉज हम इतने कजिन्स एक साथ हो जाते हैं, यू नो ऑल द गर्ल्स, Yeah. जब ग्रुप बनता है हाँ। आई डोंट थिंक किसी और की नीड ही नहीं होती है, नीड ही बिकॉज नहीं इतनी ज्यादा कजिन्स होती हैं। अच्छा, हमने क्योंकि तुम्हारी अम्मी की तरफ के खानदान को तो तकरीबन सभी जानते हैं, लेकिन अब्बू की तरफ के खानदान में से हमसे भैरव साहब को ही जानते हैं, और मैं उनके अब्बू मेरे डॉक्टर थे। कमाल, होम्योपैथिक इसीलिए वहीं मैं आ रहा हूँ। कमाल बात है, पापा के खानदान या माय ग्रैंडफादर, he was a naval officer हाँ। slash homeopathic doctor, So, हमारे टॉन्सिल्स उन्होंने ही सही and his Oh, whole wow. family, one of my like दादा's first cousin, जिनको हम दादी पुप्पी कहेंगे या जो भी कहते हैं, दादी कहा जाता है, दादा की बहनें, दादा की कजिन्स, एक ग्रेनिच यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल रह चुकी हैं, वेरी एजुकेटेड, पापा साइड एक्सट्रीमली एजुकेटेड, एंड माय दादा वाज द ओनली वन जिन्होंने, जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं उसमें मैथ्स में he was the only one who scored full marks, because full marks नहीं आते। मेरी मेमोरीज है बचपन Yeah, की। yeah, Oh yeah. God, And he was so अच्छे थे good. वो। दैट इज सो गुड। And बहुत सारे लोगों के, वो मुझे इतने लोग मिलते हैं कि बेटा आपके दादा ने मेरा इलाज किया, तो मुझे इतना अच्छा लगता है। मुझे आज भी उनकी पुड़िया जो होती थी ना टॉन्सिल्स के लिए जब हम खाते थे, क्योंकि वो उसका होम्योपैथिक टेस्ट है मेरे अंदर। मीठी। हाँ। यस। So, और कोई भी नहीं है तुम्हारे ददियाल से शोबिस में, और कोई भी नहीं है तुम्हारे और बेरोज ददियाल से साहब कोई के भी अलावा? नहीं है। मेरी 5 बहनें हैं, जिसको मैं 5 बहनें बोलता हूँ बिकॉज वो मेरे ताया की बेटियां हैं। अच्छा। क्योंकि मैं उनके साथ ही बड़ा हुआ। हाँ।
पापा और 2 पापा के भाई हैं। पापा अच्छा। सबसे छोटे हैं, 2 बड़े भाई हैं। एक हमारे सबसे बड़े ताया हैं जो अमेरिका में होते हैं। अच्छा। उनके कोई बच्चे नहीं हैं। और उनके बाद है मेरे, जिनको मैं अब्बा ही कहता हूँ। हाँ। वो जो मेरे ताया हैं उनको मैं अब्बा कहता हूँ। हाँ। तो उनकी 5 बेटियां हैं। ओके। जिनके साथ एक मेरे जितनी है, एक हाँ। मेरे से 1 साल छोटी है, एक मेरे से 1 साल बड़ी है, इस तरह वो 5 हैं। ओके। तो वो 5 मेरी बहनें हैं। तो हाँ। वो इस इंडस्ट्री में नहीं है, बट 2 की शादी नहीं हुई, बाकी ऑल 3 ऑफ देम आर Married हैं। मैरिड, क्योंकि वो दोनों बहुत छोटी हैं जिनकी अच्छा। नहीं हुई, और दे आर हैविंग फन। हाँ। पढ़ी हैं सब, उनको पढ़ाई का शौक था, शादियां हुई, एक हाँ। डिफरेंट, पूरा एक डिफरेंट वो है। सो जब आप तुम्हारे घर कोई महफिल होती है, सो जी। जब माशाल्लाह ननियाल ददियाल जमा होता है तो एक मेला लगा होता है। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। You know, अल्हम्दुलिल्लाह। I believe this is the best part. जब family get-togethers होती हैं ओए ना, होए। Oh my I mean either dinners, Eid, whatever. जब family get-togethers होती हैं ना, I mean that's the best I love part. it. You know, मुझे- I just मैं love हूँ भी it. तो family guy, हाँ। like you know, I love Yeah. being with families, Yeah. enjoying jokes, all that. वो मजा ही अब अलग है। आप तीनों से ना आज के जो सवालात होंगे वो कॉमन सवाल होंगे और हर खानदान में कोई ना कोई ऐसी चीज होती होगी, तो ये सवाल जो है वो आएंगे, कहाँ से आएंगे? ओके, स्क्रीन पे सवाल आएंगे, Okay, तो वो ठीक है। वो आप लोग जवाब। ओके ठीक जी, है। पहला सवाल। ये रहा। आपका does it खानदान say? किस एक खासियत की वजह से मशहूर है? मतलब आज की होस्ट को छुट्टी दे दिया आपने, आज ऑटो पे डाल दिया कि अगर निदा नहीं भी आई छुट्टी कर ले या चुप रहे तो प्रोग्राम चल जाएगा। सो आपका खानदान किस एक खासियत की वजह से मशहूर है? होता है ना कि दूसरे खानदान वाले कहते हैं यार इस खानदान में तो पढ़े लिखे लोग होते हैं, इस खानदान में सबके कद लंबे हैं, इस खानदान में सबके गड्ढे हैं, Okay. डिम्पल्स है। Yeah. हाँ जी, खान साहब आपके खानदान मेरे के बारे में। खानदान में मेरी मामा की साइड पे वो इसलिए मशहूर हैं कि वो अगर आप आई एम फ्रॉम अ वेरी टिपिकल पंजाबी फैमिली, सो इफ यू कम टू माय प्लेस, ये पंजाबी? या आई एम अ पंजाबी, आई एम Both sides. Like एक्सेंट से भी पता नहीं चलता। यार आप कहाँ रहती थी? मैं लाहौर से हूँ। या आई एम फ्रॉम वाह, लाहौर। पता ही नहीं चला। तो वहाँ से मेरी अम्मा पंजाबी और अब्बा जो है वो प्रॉपर उर्दू स्पीकिंग है, ये ओके, वाला तो सीन तभी है। तो ना मिक्सचर है। हाँ, mixture है। right. That's why. सो अम्मा की साइड पे अगर आप अब कभी भी आप लोग घर आएंगे, दे विल मेक श्योर दैट यू आर स्टफ्ड टिल यू कांट ब्रीथ। वाओ, तो I would वो- love to come. मेहमान नवाजी। Love eating. मेहमान खाइए, नवाजी खाने, आपकी डाइट चल रही है, मेरी माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपको पराठे खिलाएंगी, वो आपको लाहौर की जो जो चीज़ मिलती है वो ला के, तो वो रात से उनकी तैयारी शुरू हो जाती है, That's उनको so नींद नहीं sweet, आती यार। ओह, कि somebody has यानी to कि come मेहमान over। नवाजी में तुम्हारा जो अम्मी की साइड है Yeah. वो मशहूर है बहुत। बिल्कुल हर बिल्कुल जगह। बिल्कुल, ये यही सवाल आपसे भाई अच्छा, शौकत साहब के खानदान से। तो मैं अपनी मामा के ख़ानदान का बताती हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मामा की फैमिली में हम सब, ऑल ऑफ माय कज़न्स, मैंने आपको बोला जितनी हम लड़कियाँ हैं, हम फेमस हैं कि हमारी ये चिन है। सो आई मीन यू नो, लोग कहते हैं ये चिन और जॉ, सो लाइक मेरी सारी, ऑल ऑफ माय कज़न्स वी हैव दिस। तो हम इस अच्छा, चीज़ ये से फरमा है कि ना, दूर से इसको पता फरमा चल कहते हैं। जाती दूर से पता चला, यू नो फैमिली की सारी आइडेंटिकल आ रही हैं, सबके जॉज हैं और पठान ये। तो हो ना? हाँ, लाइक फ्रॉम डैड साइड मैं अफगानी हूँ, मामा की साइड से मैं कश्मीरी हूँ, राइट? अच्छा, हाँ, तो अफगानी हुई ना? या मैं वैसे अफगानी हूँ। तो बट इन शॉर्ट यू नो, इस चीज़ से, और एक चीज़ यूनिटी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मम्मा की दूर की फैमिलीज वाले लोग, हमारी जो हम सारे कजन्स हैं, हमारे बीच में बॉन्डिंग एंड यूनिटी बहुत ज़्यादा है। इट्स जस्ट के आई डोंट रिमेंबर लास्ट टाइम कि हम कजन्स में कब फाइट हुई होगी। यू नो, वी डोंट गेट जेलस, वी जस्ट, आई मीन हम सब एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्टेड एंड लाइक दिस। वाओ, यूनिटी मशहूर है। यूनिटी इज द बेस्ट। Unity and chin मशहूर है। एंड द चिन एंड जॉ, चिन और जॉ। परफेक्ट कॉम्बो। आज भाई सब्जवारी साहब के खानदान में ऐसी क्या बात है जो हमें नहीं पता, वरना बहुत सारी बातें तो पता है तुम्हारे दोनों खानदान की हमें। अच्छा, वैसे तो एक तो जनरल लेवल पे जो बात है कि वो सब काम करते हैं, टीवी पे आते हैं, हाँ, और एक जो ममा की फैमिली में है वो ये है कि ऑब्वियसली जब सब इकट्ठे होते हैं तो डांस करते हैं। Oh, actually, I have seen so many हम videos. मामू, हम सारे मामूज, मेरा जो ननियाल, ननियाल कहेंगे ना, ममा साइड, तो ममा Yeah, साइड that's जब इकट्ठे होते हैं तो डांस। ये फन है तुम लोगों का। यस, Oh ये my हमारा फन है God. कि एक डांस नंबर हमने, अच्छा, और वैसा एम ही नहीं, हाँ। कोई बेस्ट गाना चूज करेंगे और बनाते हो एक बकायदा। हुक स्टेप बनेगा, Okay, और all अगर of you कोई हुक guys स्टेप will do चल it. रहा है तो हमने वो बाला बाला भी किया था। और उसकी वीडियो, that made all the सबने boys in the ये house, हमारा- all the और boys in हम the लोग house. क्या करते हैं, कि 10 दिन के लिए अगर कोई आए हुए हैं, हाँ। इकट्ठे हुए हैं किसी की शादी के लिए, जो अब दिसंबर में जैसे हम इकट्ठे माशाल्लाह। इंशाल्लाह होने वाले हैं, हाँ। सलीमाओं की बेटी की शादी के लिए। एग्जैक्टली। अब हम 6-7 दिन के लिए सब वहाँ इकट्ठे होंगे, तो 6-7 दिन
3 बार दिन में वो होगा और उसी तरह एंजॉय किया जाएगा जैसे वो पहली बार हुआ है। तो रिंग मास्टर कौन होता है, सबको जमा करने जमा वाला कौन कौन करता होता है? है? या देखिए जो मेन रिंग मास्टर है वो जैसे आप कह सकते हैं कि सलीम मामू। अच्छा क्योंकि सलीम मामू इज द लाइफ ऑफ द फैमिली। अच्छा, वो एक्टिव है। हाँ, वो ही इज द एक्टिव मैन। वो आते हैं, वही म्यूजिक लगाते हैं, तो उनके सब देख पे फिर हाँ, तो ये This is such a best part, यार। है ना? Wow. दे डांस, Wow. वी डांस। Wow. मेरी अम्मी के खानदान में तो जब सारी बहनें और सब जमा होते हैं सो मछली बाजार और हम सारे बहस ही कर रहे होते हैं, बहस करने में एक्सपर्ट, फलाना धमाका। नहीं, सबके इतने पॉइंट ऑफ व्यूज इतने स्ट्रॉन्ग है ना कि वो सब एक दूसरे से टकराते, तो हमें सारे कजन्स को लगता है कि हम किसी मछली और बाजार जहाँ मेरा ददियाल और ननियाल साथ अगर आ जाए, लाइक पापा की एक्सटेंडेड फैमिली, जो दादा के कजिन्स एंड ऑल, वो सारे सोबर एंड यू नो पढ़े लिखे, Poised कॉफी and, yeah. पॉइज्ड, वेरी नाइस, उनकी Yeah. चाय, और सब ननियाल आ जाए हाँ. तो फिर एक अलग सा रिदम क्रिएट हो जाता है। अच्छा. और उस रिदम में क्या क्रिएट होता है कि वो जो पॉइज्ड फैमिली है, Yeah, they kinda open up? they kinda open open up, up. क्योंकि Yeah. जो ननियाल है वो पॉइज्ड वो नहीं हो खुले जाएगा, डुले हैं। Yeah. वो ऐसे रहेगा, वो अगले को खुला डुला कर देगा। So that's This is like the best part, Yeah, isn't it? yeah. Good है। I mean, That's amazing. ओके भाई, माशाल्लाह। अगले नए जो होस्ट रखे हैं आपने, उनसे अगला सवाल करा दें भाई। जब खानदान वाले मिल बैठते हैं तो कौन से मौजू पर ज़रूर बात होती है? जब खानदान वाले इकट्ठे बैठते हैं ना, कौन तो से लाइक कुछ लोग अच्छा, पॉलिटिक्स पे गुफ्तगू करते हैं, अच्छा। कुछ लोग फैशन पे करते हैं, कुछ लोग गॉसिप करते हैं। So वो कोई तो कोई होती है जब इकट्ठे होते हैं। Yeah. गॉसिप तो सब करते हैं, मुझे लगता है वो सब करते हैं। मजा आता मैं भी करता हूँ। हमने कितनी की मैं है? और शहज़ल जब सेट पे आते हमने हैं, सेट पे तो we don't mind coming early Yeah. because we sit and we talk. healthy talk, Yeah. healthy है। talk. क्या होती है तुम्हारे खानदान में? मेरे खानदान में आजकल जो हॉट टॉपिक है ना, वो ये है कि आई एम द फर्स्ट पर्सन टू बी इन द इंडस्ट्री एंड Okay. you know, yeah, so nobody, everybody is a My doctor God. and no, Okay. अच्छा, so एक खाला उनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि बेटा you know, अब तो गई मैं तो अपनी बेटी को नहीं जाने दूंगी, लेकिन आई एम हैप्पी फॉर यू, दे विल नेवर लाइक शादी कब होगी, शादी हाँ, कौन शादी कब करेगा, होगी, अच्छा रिश्ता- ड्रामा कौन सा आ रहा है, अच्छा सो कैसे हैं लोग वहाँ पे, मतलब यू नो हाँ। बड़ी बातें हम सुनते हैं और फलाना फलाना। हाँ। तो मेरे ऊपर अब हमेशा एक डिस्कशन जरूर होती है, और मेरी अम्मा तो ऐसी हैं कि वो तो ना जैसे शेर का खुला हुआ मुंह होता है ना, वो बैठी होती है कि खबरदार किसी के मुंह से कोई गलत बात निकली मेरी बेटी के लिए तो अच्छी मैं बात तो है। तभी तो भाई कोई कर ही नहीं I सकता। would like to take this moment and thank your mother कि Yeah. she took a great stand for you. हाँ। इतना अच्छा स्टैंड आपके लिए लिया आपकी माँ ने True. कि माँ को अगर बेटी, क्योंकि देखिए दोनों औरतें, माँ भी और Exactly. बेटी भी, तो साथ देंगी तो फेस कर सकती है। और फिर उसका टैलेंट है ना, अगर वो दबा रहता, छुपा रहता, तो वो एक्सेल ही नहीं कर पाती किसी और प्रोफेशन में। और बड़ा मुझे लगता है बड़ा मुश्किल होता है पेरेंट्स के लिए भी ट्रस्ट करना, बिकॉज ऑफ द नैरेटिव दैट इज बिन बिल्ड। जब तक आप आते नहीं हो, आप देखते नहीं हो कि दिस इज थैंकलेस हार्ड वर्क, हाँ। सो यू नो यू हैव टू बी, आप काम करते हो, मजदूरी करते हो लिटरली, और घर जाते हो। बिल्कुल, लेकिन फिर- पसीने सबके निकलते हैं, हमारे भी निकलते हैं। सो वो वाली चीज है। तो आपकी इस वक्त आप हैं पॉइंट ऑफ हाँ, डिस्कशन। अभी एक मैं पॉइंट ऑफ डिस्कशन जरूर होती हूँ। कि हाँ, देखो सब बैठते उसका हैं। ड्रामा, हाँ, कोई कह रहा होगा बहुत अच्छा जा रहा है, कोई कह रहा होगा अब देखना नेक्स्ट ड्रामा देखते हैं क्या करेंगे। इसकी शादी कब कर रही हो, ये लड़की मतलब खराब तो नहीं हो रही, यू नो वो वाला भी। अब कहाँ करेगी ये शादी? अब रिश्ते नहीं किसी आएंगे। खानदान में कोई बेचारा Yeah, सा this होगा, question उसको बोल तो रहे होंगे अब तेरा चांस गया। अब तो वो स्टार हो गई है, वो बेचारा कह रहा होगा हाँ भाई यार। शौकत साहब, इस खानदान में क्या Am I होता है? right? Thank you. तो शौकत साहब के खानदान में भी, मेरी फैमिली में भी ऐसी है, लाइक फ्रॉम माई डैड साइड और मामा की साइड पे कोई भी इंडस्ट्री में नहीं है। आई वॉज द फर्स्ट वन, सेम चीज़ें, ठीक है। और हमारा जब हम सारे गेट टुगेदर होते हैं तो मोस्टली टॉपिक ही होता है who is getting married now? हमारे कजन से कौन शादी कब हो किसकी रही अभी है? शादी तो हुई है, I you know? think ये सिर्फ खाली मालिकों का टॉपिक ये I नहीं believe है, ये हमारा- खानदानों का टॉपिक भी I believe ये हमारा टिपिकल यू नो देसी फैमिलीज का होता है कि जब आप साथ होते हैं, Yeah. so who's getting married? और कौन शादी कर रहा है, पता किसकी नहीं शादी हो क्यों रही है? I have no idea why, but ये एक क्वेश्चन होता है, and you know नेक्स्ट ड्रामा क्या कर रहे हो, अच्छा किसके साथ कर रहे हो, so उनके लिए ये चीज़ें बहुत फैसिनेट होती हैं। I mean when I was not in the industry, तो मेरे लिए भी चीज़ें बहुत फैसिनेट होती थी in a way. I used to be like, oh my god, okay this person, okay ठीक है, nice, wow, you know like that charm. तो जब मैंने फर्स्ट ड्रामा किया, सेकंड, अब तो now I'm like तो used समझ to. आ गया शूट पे कितना पारी Right? होती So है। now I'm used to, but these people are not. वो नहीं है। तो for them to be कि मैं
किसी के साथ ड्रामा करें, ओ नाइस, वो नेचर में कैसे हैं, वो कैसे हैं, ये हमारे साथ भी कैसे, होता होगा। these kind of questions। अच्छा तो वो एक्चुअली जिस तरह ड्रामा करते हैं Attitude वो बहुत है एटीट्यूड क्या? वाले हैं या वो नॉर्मल इंसान है जैसे नॉर्मल। आई वाज लाइक नहीं, एवरीबॉडी इज नॉर्मल। हम में से हम जो सारे लोग हैं हम सारे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं जैसे आप लोग हैं। हाँ। इट्स जस्ट जो कैरेक्टर होता है दे जस्ट प्ले दैट, जब कट होता है वो नॉर्मल इंसान ही बन जाते हैं। तो ये क्यूरियोसिटी ये बहुत बहुत ज्यादा होती है, वो बहुत पूछते हैं ये सब। अच्छा, यहाँ इस खानदान में डिफरेंट होता होगा बात, हाँ हाँ है ना? जैसे ये वाली तो चीजें आप लोग तो कोशिश न्यू तो है हमें सब। पहली तो कोशिश ये होती है कि हम लोग एक्टिंग वगैरह डिस्कस ही नहीं करते। हाँ हम लोग करते हैं गॉसिप। हाँ दिस इज रियली दिस इज रियली क्योंकि जब भी सब बैठते हैं तो खानदान में इतने लोग हैं कि किसी ने क्या किया, किसी को क्या अच्छा नहीं आपस की लगा, बातें ही हो रही किसी को क्या बुरा लग गया। हाँ। तो वो बातें इतनी हो जाती हैं। अब क्या सच है, मैंने आपको कहा था मैं सच बोलूंगा शो पे आके। सही बात है, सही जो बात। गॉसिप होती है तो वो कभी कभार मजे की भी होती है, फिर उससे कभी कभार कुछ हल भी निकलता है। हाँ एंड माई मदर बिकॉज शी इज द एंकर इन द फैमिली, मतलब मेन एक वो I है। तो love her. उनका घर भी लाइक हमारा घर भी वो है जहाँ सब इकट्ठे हो जाते हैं। अगर किन में इश्यूज भी चल रहे हो तो इंशाल्लाह वहाँ सॉल्व हो जाता है। सॉल्व एक तो- जिरगा है आपका तो घर। हाँ बिल्कुल, तो एक ये है कि मेन मम्मा का मोटिव होता है कि उनके सारे भाई, उनके भाइयों के बच्चे सब खुश रहें, सब आपस में इत्तेफाक से रहें। हमारे यासिर के खानदान में ना गॉसिप को एक नाम भी दिया हुआ है। क्या? अच्छा क्या कहते हैं गिला 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 गिला। गिला गिला, इतना मुझे क्यूट Very लगता है nice, very ना। nice. आओ चलो गिला 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 करते गिला, हैं। oh हाँ। wow, oh wow. आप लोग भी गिला गिला करें, हम ब्रेक के बाद वापस करें। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज 3 खानदान हमारे साथ मौजूद है और उनसे हो रही हैं आज यहाँ खानदानी बातें। पिछला वाला जो हमारा सवाल था उसका जवाब दे दिया था ना तुमने? हाँ, सबने ओके, दिया। अब जी आइए भाई, नए होस्ट से कहें अगला सवाल करें। हमारे बिग बॉस, आपके खानदान में अक्सर लड़ाई झगड़े होने की क्या वजह होती है? हमारे खानदान में तो भाई ये होती है लड़ाई झगड़े होने की कि कोई भी किसी एक भी तोप का रुख किसी एक बंदे की तरफ होता है। सो जब सब उसके ऊपर पिल पड़ते हैं तो एक खानदान में हम वादा करवा के जाते हैं जब हम सब मिलते हैं, जो लड़ा वो डैश, और वो डैश में एक ऐसा नाम होता है जो मैं टीवी पे नहीं ले सकती। सो इसीलिए ये बोलना पड़ता है जाने से ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो। सो बताएं भाई आपके खानदान में किस बात पे लड़ाई झगड़ा एकदम चिंगारी किस बात पे लग जाती है? अच्छा, मेरे ख़ानदान में ना बहुत आई थिंक मासूम लड़ाइयाँ होती हैं टाइप, जो मेरी खाला से दे आर वेरी क्लोज। अब अगर किसी की कोई बात बुरी लग गई है और उसने दूसरी को कह दिया है तो वो थोड़ी बहुत नाराज़गी हो जाएगी, बट यूजुअली इट इज़ जस्ट लाइक कि अच्छा उसने वो कह दिया मेरे बारे में और वो बात मुझे अच्छी नहीं लगी, जो नॉर्मल लड़ाइयाँ होती हैं। बट हमारी ख़ानदान का जो झगड़ा है ना, मेरी अम्मा को बड़ी आदत है वो जाके ना सबको सॉर्ट कराने की, और जहाँ पे वो हैं प्रॉपर पंजाबी, तो अगर कहीं कोई फड्डा हो जाए, कोई बाहर से आके खानदान में किसी को कुछ बोल जाए तो वो तो डंडे लेके तो हम उन्हें कहते हैं कि अम्मा चिल करें आप, वायलेंस नहीं, जरा सुकून से, बट वो कहती हैं कि नहीं मेरे, सो शी टेक्स इट वेरी पर्सनली, बड़ी प्रोटेक्टिव है। हाँ, तो लेकिन अगर आपसी झगड़े होते हैं तो छोटी छोटी बातों पे वो जो क्लियर करने के लिए ना, तुमने ऐसा, एक तो क्लियर भी बड़ा हो रहा होता है ना, खानदान मिलता है, नहीं तुमने ऐसा क्यों कहा था, तुमने ऐसा क्यों कहा था, उसमें भी छोटी मोटी बात, छोटी मोटी बातों पे जो बहनों की लड़ाइयाँ होती है, और मुझे लगता है कि जब बहनों की लड़ाई हो ना, आप उससे दूर रहें, वो खुद ही बड़े, खुद ही लड़े, जो मर्जी करें, बच्चों का कोई काम नहीं बनता, वो पीछे होके देखें, वो 10 मिनट बाद ठीक हो जाएंगे, आपने कोई बात कह दी उनके दिल में वो बात रह जाएगी। हाँ, और वो एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट भी होता है कि खाला को ऐसे कर दी, मामू को ऐसे कह दिया, बिल्कुल वो वाली चीज। बिल्कुल। हाँ भाई, आपका खानदान में किस बात पे झगड़ा शुरू होता है? वैसे कोई झगड़े नहीं होते, पर इसी तरह छोटी मोटी लड़ाइयाँ वो इस बात पे होती हैं, अगर कोई किसी को किसी चीज़ पे कॉन्फ्लिक्ट है दूसरे से और वो उस पर लड़ रहा है, तो दूसरा उससे ये लड़ेगा कि आप लड़ो मत, देखो जैसे पॉलिटिक्स पे भी कि बहुत आप लड़ो मत, लड़ो मत, लाइक अच्छा, इस डोंट पर झगड़ा हो फाइट, बस लड़ो मत, यू नो, बहस करे, ओके काम डाउन, लड़ो टेक मत। इट इजी ब्रो, इजी, यू नो, बैठ के आराम से 1-to-1 टॉक करो, लड़ो मत, एक दूसरे के लिए दिल में बात मत रखो। हमारी फैमिली में, मैंने आपको कहा था ना कि कजन्स में भी यूनिटी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारी फैमिली में, कि अगर आप लड़ भी रहे हो तो पॉइंट ये क्यों लड़ रहे हो, सिट डाउन, टॉक अबाउट इट एंड यू नो जस्ट सॉर्ट इट आउट। लेकिन मैंने अक्सर देखा है खानदानों में पॉलिटिक्स पे बहस शुरू हो जाती है। एक कोई खानदान का कोई फैमिली किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा होता है, एक किसी को, तो उस पे भी झगड़े शुरू हो जाते हैं। नहीं उन्होंने ये किया, अरे भाई तुम घर पे क्यों मतलब लड़? कोई इमरान खान को कर रहा है, कोई नून लीग को कर कोई रहा है, ऐसा होगा जो एक 1% नून और होगा, पीपीपी को कर रहा होगा, Exactly. और पूरा स्टैंड लिया हुआ होगा, वो बंदा समझ नहीं आ रहा होता किसी को, क्या तू असल में है कैसा।
उसमें एक सवालिया निशान भी आ जाता है। तुम्हारे खानदान में किस बात पे झगड़ा होता हमारे खानदान में तो बहुत बातों पे होते हैं। जैसे हमारे बड़ी? खानदान पे तो होते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे इसने रिप्लाई किया और इसने नहीं किया। है? ओह व्हाट्सएप बहुत ज्यादा सब बिजी हो गए लगता है। तो ग्रुप भी इतने सारे बनाए हुए हैं सबने। एक ग्रुप का नाम है फैमिली, एक का नाम है रियल फैमिली। Oh, we have a group like that. हमारे एक का- cousins, real cousins and just एक का cousins. नाम है सपोर्ट सिस्टम। एक तो सब है उसमें। तो अक्सर 2-3 दिन बाद एक लीव कर देता है, फिर उसको एडमिन ऐड करता है। सही सच है। और एक ने तस्वीर लगाई, leave वाला किसी ने is so तस्वीर relatable. लगाई तो अब वो जरूरी हो गया तारीफ करना, क्योंकि अब तारीफ कभी कभार अब शूट में होते हैं। और मैं तो आजकल जहाँ काम कर रहा हूँ सिग्नल मोबिलिंग के तो सिग्नल ही नहीं आ रहे वहाँ पे। और मैं देख रहा होता हूँ यार ग्रुप मैसेजेस को मैंने रिप्लाई कर दिए सबको नहीं, क्योंकि वो एकदम से नाराजगियाँ आ जाती हैं कि मैंने तो ग्रुप छोड़ दिया। करके। उसकी वजह ये कि जब मेरी और यासिर की आपस की लड़ाई होती थी Yeah. तो वो मुझे ग्रुप से निकाल देता था। पूरे खानदान को पता चल जाता था कि मैंने उसका ओए, फायदा हुआ है। ओए, मैंने कहा मैं अब ग्रुप में आऊंगी नहीं। 4 दफा तो मैं ऐसे कर चुकी हूँ। और भाई घर की बात घर में रहे, पूरे खानदान को पता चल अच्छा जाता है। बेस्ट ग्रुप जो है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, वो इन लोगों ने बनाया हुआ है जो खानदान की भाभियां हैं और वो हैं जो खवातीन है जो सारी। Like all the ladies? no all the ladies and the men from outside। ओके जैसे लाइक हमारी बहनों के मियाँ अच्छा ओह अच्छा, ओके like ओके that. और हाँ। हमारी बीवियाँ, अच्छा तो उनका भी एक ग्रुप है। और वहाँ वो बड़ा कमाल ग्रुप है बिकॉज वहाँ लड़ाई नहीं होती। जाहिर है वहाँ वहाँ- सिर्फ बातें होती हैं कि हम कितने फजूल और वो हैं कि यार ये लोग क्या खानदान में हम आ गए हैं। अच्छा आइडिया है कितना कमाल है ना। उस ग्रुप का नाम है जो बाहर के लोग हैं। Outsiders आपकी फैमिली वाले नहीं है और शादी होके आपकी फैमिली में Outsiders हैं। बट वो आप हाँ। I love कि that. आर वाइफ्स Yeah. एंड हमारी बहनों के दामाद। शौहर दामाद, हाँ, उनका दामाद। एक ग्रुप है पूरा। और वो इन ग्रुप्स में भी हैं, फैमिली में भी हैं। बहू और दामादों का और जब यहाँ पे जब इस ग्रुप में कोई स्टूपिड बात होती है तो वहाँ वो लोग हंसते हैं कि यार ये लोग क्या फारिग फैमिली क्या कर रहे हैं ये लोग। या अल्लाह यार वो ग्रुप बहुत अच्छा this is है। hilarious. उसमें मैंने चैट तो पढ़ी है उस ग्रुप की। मैं तो सदफ को You guys must be laughing on that. और सदफ मुझे ज्यादातर झगड़ा किस बात पर होता है? जैसे ये तो हो गया ना ग्रुप छोड़ दिया, वो तो बात की बात है, लेकिन ज्यादातर कहाँ चिंगारी छोटी छोटी बातों पे हो छोटी- जाता है और छोटा ही झगड़ा होता है। वो हाँ। यही बात है कि फलाने को अगर कोई बुलाना भूल जाए या बुला कहीं पे या उसको बुलाया और आया नहीं। टैग करना भूल जाए। आपके शो के ऊपर हो गया था हाँ। कि आपके शो पे हम आए कजन्स, जब हमारा कजन शो हुआ था हाँ। बड़ा मजा आया था। हाँ। तो उसमें एक कजन का नाम नहीं लिया, सब भूल गए थे। तो वो कजन और उनकी Upset. अम्मी भी नाराज। Shit. तो वो हमारी नियत नहीं थी, लेकिन फिर उसको क्लियर किया। हाँ। तो बहुत ये छोटी छोटी बातें होती है। और आई थिंक ये But I like this group वाली चीज like हाँ। all या the आपने नई हुए। चीज इंट्रोड्यूस करा दिया है ना? आज लोगों को। है ना? भाभियां और दामाद का एक दामाद, अलग अलग ग्रुप group। और उनकी वो सब बेस्ट फ्रेंड्स हैं ओहो क्योंकि उन सब के प्रॉब्लम सिमिलर हैं कि वो कहते हैं सब पागल हैं। ओके भाई अगला सवाल। पूरे खानदान एक खाला या फुप्पो ऐसी हैं जो कभी भी किसी भी वक्त नाराज हो जाती हैं। पूरे हर किसी के खानदान में एक खाला और एक फुप्पो ऐसी ऐसी है होती हैं जिनको आपको हर वक्त, जैसे हमारे खानदान में मेरी प्यारी सी छोटी सी सीमा खाला है, सबसे खाला है, सबसे छोटी है। वो मतलब लाइक उनका अब्बा का खफा इंतकाल हो बहुत जाती है, पहले हो खफा गया हो था, वो जाती छोटी सी थी तो वो सेंसिटिव है, ओके। वो नाराज हो जाती है। बाकी अब्बा के खानदान में आज सच कोई नहीं होता। तुम्हारे खानदान में कौन सी खाला को? मैंने आज छोड़ना घर नहीं नहीं है। जाना। मैं भी नहीं लूंगा नाम। मैंने इसीलिए नाम ले दिया नहीं, कि वो नहीं, देखो उनकी अलग प्रॉब्लम है, वो क्यूट सी है। मैं ले लूंगी और नाम वो क्योंकि वाली वो मेरी फेवरेट है। मेरी बहुत बेइज्जती होगी निदा। मैं कहेंगी कभी कोई अच्छी बात तो तुमने की नहीं हमारे बारे में। हाँ तुम पहले तो क्या सेफ है, हो, जैसे तुम मैंने तो पहली बताया। एक्ट्रेस हो मैंने तुम फैमिली लोगों की, को पंगे ना लो। मैं तो तुम safe खेलो अभी। बेइज्जत हो जाऊंगी। तो लेकिन है एक खाला मेरी, उनको वो जल्दी नाराज हो जाती हैं। उनको खाने पकाने का बड़ा शौक है और अगर पता चल जाएगा कि अब वो कौन सी है। अच्छे बनाती। हाँ, बहुत अच्छे खाने बनाती तो फिर वो नाराज क्यों हो जाती? अगर उनके उनका खाने की खाना तारीफ ना करें तो हैं। हाँ, उनके खाने की लिजिट आप तारीफ ना करें तो वो नाराज हो जाती हैं कि मैंने इतनी मेहनत से बनाया, सबको इकट्ठा किया, ये वो करा। और वो खुश होती है अगर आप उनसे फरमाइश करके पकवाएं। हाँ हाँ हाँ। ओहो वो तो यार उनको देखो ये बड़ा बड़े मजा दिल वाले लोग होते हैं। इनको होता है कि बस कुछ अब नाम ले तो बड़े दिल वाली हैं वो तो।
मेरी आंटी अजरा, मैं उन्हें आंटी और अजरा अच्छी है वो बोलती तो देखो जो खिलाता पिलाता है उसको वो नाराजगी का हक नाराज है। भी, उनकी नाराजगी भी जो होती है ना बड़ी, एंड शी इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो उनके Yeah. जो दिल में बात होगी वो जुबान पे होगी, Wow. तो वो हमें उनके एक होता है कि चलो दिल में तो नहीं रखती हाँ लेकिन भाई आप जिसको ये कह सके ना आप प्लीज मुझे ये पका के दे दें वो तो Exactly. उनका ये लाड ही होता है। नाराज भी वही होता है जिसको ज्यादा लाड होता है, जिसको ज्यादा बिल्कुल। एक्सपेक्टेशन होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और पुप्पो है कोई ऐसी कि नहीं? माशाल्लाह से मेरी जो फुप्पो हैं वो सब बहुत अच्छी हैं, लेकिन सभी नाराज़ हो जाती हैं एट एनी गिवन टाइम, सो वो भी ज़रा हाँ वो मनाना पड़ता है। मानती कैसे हैं फिर, क्या भाई कैसे मानती ऐसे हैं कि आप बस वक्त भी बड़ा मरहम होता है, वक्त भी बड़ा मरहम होता है, वक्त गुजर Ignore जाता है, कर ठीक दे। हो जाती है। मैं तो सबकी लाडली हूँ, तो मैं तो जैसी कॉल करती हूँ कि फुप्पो आई मिस यू यार, क्या कर रही हैं आप, और मेरी तो वो वाली चिलिंग हो जाती है, तो वो फिर ठीक हो जाती है। ठीक हो जाए। हाँ भाई इधर शौकत साहब के खानदान में क्या सीन ओके है? तो मेरी मामा के खानदान में मेरी सबसे छोटी खाला है, हेलो खाला उनका नाम आशी खाला है, बट उनको सब बेबी कहते हैं प्यार से, वो मेरी सबसे छोटी खाला है। एंड देन आई थिंक हम बचपन से उनके साथ ग्रो हुए हैं, राइट? एंड देन लाइक वो हमसे बहुत प्यार करती हैं, वो हमारी सबसे फेवरेट खाला है, बट वो ना नाराज़ हो जाती है क्योंकि वो हमें लेके इतनी केयरिंग है और इतनी सेंसिटिव है कि अगर हम उनको यू नो फॉर एग्जांपल अगर मैं घर पे स्टेप इन हो रही हूँ, मैं बैठी हुई हूँ और मैंने उनके साथ बैठ के मैंने बात नहीं की है, शी इज़ गोना गेट अपसेट ऑन दैट कि तुम आई हो मुझसे बात नहीं की, लाइक दैट, बिकॉज वो हमसे प्यार बहुत करती हैं इसीलिए। और ये मेरी वाली खाला है कि अगर मैं कुछ खाना ना ये बना दें वो बना दें, वो ऐसे बनाती हैं, एंड शी फील सो हैप्पी कि अगर मैं उनको कहूँ कि मुझे ये प्लीज़ आज ये बना दें वो बना दें, वो ये करती हैं। मुझे लगता है हर घर में एक बेबी फुप्पो या बेबी खाला, right? ये वाली जो है वो जरूर होती कभी है। कभार तो बड़े भी होते हैं ना, हमें क्यों नहीं पूछा, हमसे नहीं क्यों नहीं इजाजत ये ली? नाम जो है बेबी, जिस तरह आपकी बेबी खाला है, मेरी एक बेबी फुप्पो है, ओके सो वो उनका नाम बेबी नहीं है, बट उनको बेबी Obviously, कहते हैं, बचपन से exactly. बोला गया होगा। या या Like, मेरे खानदान में मेरी दादी को पूरा खानदान मम्मी कहता था, हम भी खुद मम्मी कहते थे, उनके मियाँ ने भी उनको मम्मी कहता। वेट व्हाट, ये तो मतलब हाँ Oh my God, उनका नाम पड़ गया होगा उनका ना। एक रोप था ना, तो पूरा हर खानदान उनको मम्मी मम्मी My मम्मी, God. तो मेरे दादा ने भी शुरू कर दिया, हाँ मम्मी मम्मी कह रही है तुम्हारी। My God. हाँ भाई तुम्हारे खानदान में कौन है? नाम तो नहीं नाम तो अब ये आप क्या बताएंगे, बात अब तो हुई? मैंने भी नाम बताया था, मैंने आप भी भी ले नाम लिया। बताएंगे। और क्या, सबने ले लिया, मैंने भी ले लिया, हम हमारे खानदान ने। मतलब क्यूट वे, आई मीन नहीं क्यूट वे नहीं है ना। अच्छा कोई मतलब ऐसे कोई ऐसा कोई इतना नाराज नहीं होता है। थोड़ा सा ज्यादा जो होता है ये मुमल हो जाती है। आप पॉलिटिकल जवाब दे रहे हो। कजन्स में हम लोग हाँ। चिल हैं इस मामले में। हमारे कजन्स की डील है हाँ। कि यार फैमिली में जो पॉलिटिक्स हो जो हमने नहीं कुछ कहा। हमें स्विट्जरलैंड की तरह रहना है, नो पॉलिटिक्स। वेरी गुड वेरी गुड, आई लाइक दैट हमारे कजन्स की तो डील है कि चाहे ये बड़े, क्योंकि जो बड़ों में तो हमेशा से होता है ना, हमें भी शायद बाद में हमारे बच्चे और जब बड़े क्या? होंगे तो हम एज हो जाएगी, बट कोई लोग नाराज हो जाते हैं। मैं नाम लूंगा ना तो बहुत मसला। दरियाल ननियाल और बताओ सबसे ज्यादा मसला किसके लिए होता है? मेरी अम्मी के लिए। और वो बहुत एक सॉफ्ट औरत है मेरी अम्मी, आप जानती हैं, तो इसलिए, लेकिन होता है, मैं नाम नहीं लूंगा। भाई तो नाराज होता है तो फिर उसकी इज्जत भी बहुत होती है, उसको हम मनाते हैं। जावेद साहब हम गैस करते चलो, सलीम साहब, जावेद साहब, जावेद साहब बड़े हैं ना, If he's gonna keep Guys, saying, मामूल if he's gonna keep कभी saying no on everything, तो मैं- by the end पकड़े जाएंगे। मैं तो नो ही बोलूंगा सबका। सब अच्छे, कोई नाराज नहीं है। नाम ले लेके पूछ लो, बुलवा लो। तो जावेद मामू तो वाहिद आदमी है, हाँ। सीरियसली वो नहीं chill है। होते नाराज, Oh my God, नाराज नहीं होते। मुझे नहीं पता about the family, but I'm doing drama with him, और वो हाँ। मेरे डैड बने हुए। Oh my, Oof, He's what a very guy. comfortable to work. Oh my What a God, guy. oh my God, like oh my God, super chill, super हाँ। relaxed. Relax. कौन है? कोई फुप्पू होंगी, कोई अम्मी की बहन है? फुप्पो तो और मेरी कोई- कोई है ही नहीं। अच्छा है नहीं? नहीं, अच्छा फुप्पू नहीं, सॉरी, अम्मी की कोई बहन तो होंगी ना? अम्मी की बहन है, वो बहुत अच्छी है। हाँ। और कितने भाई हैं अम्मी के? इनके total? WhatsApp एक तो group का जावेद मसला शेख, होगा। सलीम शेख, नासिर शेख, नासिर शेख, जफर शेख, जफर शेख, तारिक शेख, तारिक मामू, वो नहीं जफर मामू, वो भी नहीं होता। कोई नहीं होता नाराज। कोई मुमानी होती होगी भाई, नहीं कोई मुमानी तो हो हाँ, सकती नहीं कोई मुमानी है, सारी मेरी अच्छी। भाई, ये मेरे काबू में नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना, देखिए कह रहे मैं खानदान का लड़का आया हुआ हूँ ना शो पे, ये Yeah. खानदान की लड़कियां आई हुई हैं, बच जाएंगी। खानदान का लड़का आ जाए ना तो वो Yes, स्टैंप लग more, जाएगा more, कि exactly. यार इसने तो बोल दिया। अच्छा चलो ये बता दो जी, बता। कि सॉल्व कौन कराने वाला है? मेरी एक तो अम्मी। होता है। बस ये सही है। हाँ, चलो obviously, उनको ही मजबूरी करा। है उसकी, हम क्या करें? हाँ, मैं मजबूर हूँ। कुछ खानदानी बातें जेब में रहने दें। प्लीज। ओके भाई, अगला सवाल। आपके खानदान में रिश्ते तय करवाने में कौन आगे आगे रहता है?
कौन है ऐसा जो बस उस उनका ओढ़ना बेचोना हेरा की शादी करा दो, ओए होए। फलाना लड़का देखा है, फलाना वो देखा है, अच्छा ये ये सबके लिए ऐसे होते हैं? ये आई थिंक मुझे ऐसे कोई मेरे पीछे तो नहीं पड़ा होता रिश्ते कराने में, बट मेरी अम्मा क्योंकि वो बहनों में बड़ी हैं, 2 बहनों के बाद, बट वो उनका ये सीन होता है कि जब कोई रिश्ता हो रहा होता है या कुछ हो रहा होता है तो वो बैठी होती हैं, शी इज़ द वन हु इज़ मेकिंग डिसीजंस इन एवरीथिंग, तो वो आगे आगे होती हैं, तो वो हमें ये कहती हैं कि मैंने तुम्हारी जो खाला है इतनी मैंने खवारियाँ काटी हैं ना इनके रिश्ते कराने में, और पूरी वो Experience हो गया। चीज़ें, हाँ एक्सपीरियंस हो गया उनको, हाँ। तो वो जो है ना वो प्रॉपर बैठ के, तो क्योंकि वो खानदान है, मशवरे भी उनसे किए जाते हैं, मशवरे भी इस उनसे तरह किए का जाते रिश्ता हैं। है, बताओ क्या हाँ। करना चाहिए। हाँ, है ना? सही कह रही हैं, या क्योंकि बताओ क्या उनको करना है। एक्सपीरियंस और नॉलेज बहुत होती है उससे। Exactly. ये सही रहेगा चीज़ मेरी के बारे बेटी का जोड़। हाँ। अच्छा हम उस खानदान में शादी कर रहे हैं, देखो ये सही रहेगी लड़की, वहाँ से ला रहे वो हैं, तो ऐसे अम्मी। हैं, ऐसे वो मेरी अम्मी हैं, और हाँ। वो अब हमें ये कह रही होती है, वो जो मुझसे पूछ रही होती हैं कि बेटा क्या मतलब आगे ज़िंदगी का सोचा है, तो हाँ। मैं तो उनसे कहती हूँ ये तो आप काम वो करती अम्मी हैं, अभी तो मैं you- स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ। अभी मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही यू नो यू डू इट Honestly. और स्क्रिप्ट में मेरी शादी भी है और मेरी सास भी है सारे functions और हैं। सास से लड़ाई भी है, नन भी है, मैं हर चीज कर रही हूँ। अब Yeah. मैं आई एम लिविंग द आई एम लाइफ। लिविंग दैट Yeah. लाइफ। और मैंने अभी जो अपना वलीमे का जो मेरा सीन था पागल सी में, तो मेरी बहन का मुझे वॉइस नोट आया आफ्टर द एपिसोड, शी वाज लाइक मुझे तुम्हें देख के रोना आ रहा है, तुम No, but इतनी you were प्यारी looking लग so रही हो pretty, yeah. कि अब तुम अपनी शादी पे इतनी प्यारी नहीं लगोगी, क्योंकि तुम जितनी लग सकती थी तुम लग गई। और तुम्हारे वलीमे का सीन बहुत मशहूर हुआ है, लाइक उसको जो वो सिल्वर वाला जो एंड तुम्हारी yeah, लुक को जो रिस्पांस मिला है, Yeah. कमाल। लाइक मी अरे बीइंग अ अच्छा गाय Yeah. एंड ऑन सोशल मीडिया आई एम टेलिंग यू दैट कि Yeah. इतना रिस्पांस Exactly. मिला। और शैजल तारीफ करी, मैं बहुत बड़ी बात है ये, यहाँ है बात। Yeah, so my sister was like, this is the max that you could look. चलो अब तुम और मैंने कहा तुम मुझे तारीफ करी हो कि तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो कि अब तुम नहीं लगोगी प्यारी। So yeah. ओए ओए क्योंकि हम जब सेट पे होते हैं, सॉरी, वो तो हम लोग 12 घंटे साथ होते हैं और फैमिली के साथ 2-3 घंटे होते हैं, बिल्कुल, फिर सो जाते हैं ना बिल्कुल। घर जाके। तो वो 12 घंटे हम किसी के शौहर होते हैं, किसी और के, बिल्कुल। किसी और के बेटे होते हैं, बिल्कुल। किसी और के दामाद होते हैं, ये वो तो वी लिव दिस एक और जिंदगी जी रहे हो, प्रॉपर। और अब तो 50-60 एपिसोड्स वाले करते हैं। So वो actually एक-एक by the साल end लग ये लगना जाता है। स्टार्ट हो जाता है कि थोड़ी सी रियलिटी आ रही है, you know, by the time कि ड्रामा खत्म हो जाए और एंड हो जाए रियलिटी। घर पे भी जब चल रहा होता है तो घर वाले भी जब देख रहे होते हैं, उनको लग रहा होता है ये क्या, मतलब काफी बहुत रियलिटी Yeah, एग्जैक्टली। हाँ भाई, यहाँ कौन बना हुआ है सब? मेरी फैमिली में, ओह वाओ आई लव माय स्क्रीन, मेरी फैमिली में मेरी एक खाला है, अगेन शबो खाला, उनको ना मैं कभी कभार ब्लॉक कर देती हूँ इन अ वे, क्यूट वे, सॉरी क्यूट वे। और मैं इस चीज़ से फेमस हूँ खानदान में, इफ़ आई डोंट लाइक सम कॉन्वर्सेशन आई एम आउट, ब्लॉक 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 व्हाट्सएप, ब्लॉक फेसबुक, ब्लॉक 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 ब्लॉक, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, अच्छा, ये अच्छा। सिचुएशन है, तो वो ठीक क्या है। तुम्हारे पीछे पड़ जाती है शादी नहीं कर लो मेरे या? पीछे नहीं, इन अ सेंस कि वो मतलब किसी की शादी की उनको मसले व्हाटएवर, शी इज इन इट, शी इज द वन जो हर कोई उनसे जाके पूछता है, यू नो आप ये बताएं, वो इस्तिखारा भी करती हैं, शी इज मोर टुवर्ड्स इनटू इस्लाम एंड व्हाटएवर, बहुत ज़्यादा टू मच, राइट? तो ना समटाइम्स खाला, यू नो ऑल शी टॉक अबाउट इज दिस, तो आई वाज लाइक खाला जी बिल्कुल ठीक है, तो मामा को कॉल करिए कि पिक्चर नहीं आ रही शैजल की, मामा कह रही हाँ उसने हटाई होगी या चेंज करी होगी, कह रही अच्छा 3 दिन से चेंज हो रही और एक टिकट फिर मैं उनको अनब्लॉक कर देती हूँ, बट वो मेरी वो एक खाला है, यू नो लाइक शी इज इन्वॉल्व इन टू रिश्ताज एंड तुम्हारी शादी हो वो जाए ना, आई मीन कौन नहीं चाहता होगा, राइट? व्हेन यू आर इन द फैमिली एंड वो यू आर चाहती है यंग उनकी इनफ, पसंद से हो, उनकी पसंद से, उनकी इन्वॉल्वमेंट ऑफ कोर्स होगी, उनकी पसंद से, यू नो अगर कोई है तो वो उनसे पूछें, एंड शी इज लाइक दैट, वो इस्तिखारा भी करती हैं, सो आई थिंक या हाँ, आपके खानदान में कौन है भाई, किसको? मेरे जो तारिक मामू है ना, बिल्लू मामू कहते हैं हम सब उनको, बिल्लू मामू, उनकी जो वाइफ हैं नाइला मोमानी, अच्छा, वो हमारे खानदान में जो रिश्ते कराती है, मतलब उनसे एडवाइस भी बेस्ट लिया जाता है। उन्होंने मेरे अपने देवर की भी करवाई, नासिर मामू की, तो सबसे अच्छे रिश्ते भी वही ढूंढती हैं। और मशवरा, क्योंकि ज़्यादातर ख़ानदान ममा की साइड पंजाब में, मतलब पिंडी एंड लाहौर में, तो वो पूरे पिंडी और लाहौर में जो वो सबको जानती है, अच्छी फैमिलीज को, तो वो वही कराती हैं, एंड शी इज़ वेरी गुड विद दैट, मतलब उनको नॉलेज है, नॉलेज है, पता है। जैसे लाइक मेरे खानदान में मेरे अक्सर जो खानदान के रिश्ते हैं, जो नहीं बच्चों के खाला के बच्चों के रिश्ते, वो मेरी अम्मी कराती थी। उनको ये सब, अगर वो बाहर रहते तो कहते थे हमारी बेटे के लिए ये लड़की ढूंढ दो, तो मेरी अम्मी ने काफी कराए रिश्ते ना अपनी बहनों के बच्चों के। ये भी एक आर्ट है, आई मीन या ब्रो, लाइक आप किसी और एंड की उनके लाइफ, पास हमेशा कोई ना कोई होता है
लाइक नायला मुमानी I से don't अगर know. माँ पूछे किसी लड़के के बारे में हाँ. कि मेरी जो कजन्स है उनकी करानी है, कोई ऐसे कजन्स है लड़के जिनकी, तो उनके पास कोई ना कोई होता है 100%. कि हाँ है, तो यू नो और दैट वो हार्ड वर्क करते हैं ढूंढने में ना, उनको कोई yeah, कह दे तो मेरी अच्छी बेटी बात के लिए है। But देखना it's है। such a big deal कि आप किसी की life, you know, it's the whole life. Like लेकिन आई डोंट नो, पता नहीं मेरी शक्ल पे क्या रिश्ता कराने वाली लिख दिया। मुझे सब मिलते कहते हमारे बेटे के लिए कोई लड़की देखना, हमारी बेटी के लिए कोई लड़का देखना। मैं मॉर्निंग शो करती हूँ तो लोग मुझे वैसे समझ लगे कि मैं रिश्ता कराने वाली क्योंकि वो आप पे ट्रस्ट बहुत करते हैं, आपसे रोज मिलते हैं ना, so ये भी हाँ, एक डर बड़ा लगता है ये काम करते हुए। they trust you a lot and they think that definitely that you know so much, you Yeah. meet so many people. Yeah. तो Yeah. वो एक लोगों का मुझे लगता है आपकी तरफ पे आपसे अगर कोई मिलेगा ना जो रोज मॉर्निंग शो देखता है, मैं लोगों के पास जाती हूँ, अच्छा निदा कैसी थी, हम तो नहीं, हमें तो लगता है वो हमारे घर में ही है। exactly. अच्छा हाँ. so you know, तुम सही कह रही हो, शायद यही वजह होगी। Yes. So मैं आगे का ऑफिस खोल सकती हूँ मैरिज बिजनेस। अच्छा हाँ भाई, नेक्स्ट सवाल। आपके खानदान की कोई रस्म जो आपने दूसरे खानदानों में कम ही देखी है? देखिए भाई, शादी ब्याह फलाना, जैसे अब ये जो जूता छुपाई और उंगली पकड़ाई, ये तो आम रस्म है, ठीक है। ये सबकी होती है। Yeah. लेकिन खानदान की कोई रस्म के अलावा भी मतलब जैसे कोई भी कि एक मेहंदी trait, ले जाना, हाँ। कोई भी ऐसा, ब्रेक में सोच लो, मैं तुम लोगों को टाइम दे रही हूँ, फ्लैशबैक में जाओ, कोई शादी याद करो। रस्म जरूरी है या कोई it नॉर्मल could be बात भी, ऐसी anything, कोई बात? right? जो कोई आप मिठाई के, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये डाला था कि हमें मिठाई की बजाय मुझे मिठाई नहीं खानी, मुझे चॉकलेटें खिलाना माइयों के थाल पे। okay. तो मुझे बंटीज खिलाई, फिर मेरी बहनों ने भी वही खाई, मेरी कजन ने भी वही अच्छा, खाई। ठीक है। ब्रेक पे सोचना, इसका जवाब मैं मेरे ब्रेक के पास बाद। एक हाँ है, एक है चीज़ याद आ या- गई? या- चलें, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे साथ 3 खानदान यहाँ बैठे हैं और इनके 3 खानदान जो है ना वो भी बैठे होंगे कि अच्छा हमारे बारे में ये लोग क्या कह रहे हैं, हमारे बारे में ये लोग। तो हमने पिछला सवाल क्या किया था, रिपीट करो ज़रा। हाँ, रिपीट करो। आपके खानदान की वो कौन सी रस्म है जो आपने दूसरे खानदानों में नहीं देखी होगी? तुम्हें याद आ गई? बताओ कौन सी है। अभी मेरी बहन की शादी हुई है, तो उसके जहाँ पे शादी हुई उन्होंने एक रस्म की, तो वो भी हमारा खानदान है। हाँ। उनके शौहर का नाम है सैफू भाई, मैं कहता हूँ। अच्छा। सैफुल्ला नाम है, दुरानी। उन्होंने एक रस्म की थी कि बहन के लड़की के भाई का उंगली पे आई थिंक मेहंदी लगाएंगे, हाँ। फिर पान का पत्ता बांधेंगे, हाँ। फिर कुछ करेंगे और फिर उसको पकड़ के रखेंगे जब तक मैं पैसे नहीं दूंगा। तो एक मैंने कभी लड़की का भाई? या मैं लड़की का भाई हूँ ना। हाँ, तो मेरी उंगली पे oh मेहंदी like लगी। that. या मेरी उंगली पे मेहंदी लगी, मैंने कहा मेहंदी मेरी उंगली पे, Yeah. और उसको फिर बांधा किसी चीज से, और फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर लड़कियों ने किया या लड़कों ने किया था? लड़कियों ने किया, ओह, अच्छा, ये वाह। उनकी फैमिली की लड़कियों ने किया ये, और फिर मेरे पापा के साथ भी किया उन्होंने। उनकी बड़ी औरतों ने पापा की उंगली पे मेहंदी लगाई, ये बहुत अच्छी है वैसे। पान बांधा, हाँ। फिर उसको धागे से बांधा हाँ। और पकड़ के रखा जब Yeah. तक पैसे नहीं पैसे नहीं दिए। ऐसा ही है, अच्छा लगा। डिफरेंट, पहली बहुत दफा अच्छा। सुन रही हूँ मैं। Yeah. तुम्हारे है कोई खानदान में ऐसी रस्म? मेरे ख़ानदान में एक रस्म बन गई है ये कि जब भी लड़कों में से किसी की शादी होती है तो वलीमे के बाद, क्योंकि वलीमे पे कोई डांसेस नहीं होते, कुछ नहीं होता, तो वलीमे के बाद घर आके मेरी अम्मा और मेरी फैमिली पूरी रात नाचेंगे, नाच I like करेंगे that. ओह वाह। और वो कहेंगे कि हमारी तसल्ली नहीं हुई ना। खास तौर पे माय अम्मा स्टार्ट्स इट और उसके बाद मैं ज्वाइन करूंगी, फिर मेरी बहनें, Oh मेरे my God. कजन, सब आंटियां खालाएं सब सुबह 5 बजे तक नाचेंगे और उसके बाद फिर वो सोते हैं। जबरदस्त डांसिंग है। इज थेरेपी, है ना? ओह, It is. बेस्ट थेरेपी। बहुत मजा You let go. और आप Yeah, अपने yeah. खानदान में होते हैं ना तो आप खुला डुल्ला, Oh, yes, आप कुछ yes. नहीं सोचते, आप बुरा कर रहे हैं, अच्छा कर मैं रहे तो हैं, वैसे भी करती हूँ। भंगड़ा और ये वो और सब। एक दूसरे को I छेड़ रहे love होते हैं that. सब हाँ, गानों मुझे में बहुत इशारे पसंद है। करके, और वो वाला वो एक फन है, फन है। तुम्हारे कौन से खानदान में है? मेरी माँ की फैमिली में एक दुपट्टा होता है जो आई हाँ। थिंक नानों के ज़माने से चला आ रहा है, एंड द बेस्ट पार्ट इज उस पे जो कोरे का काम हुआ है ना, इट्स स्टिल गोल्डन। वो माइयों पे डालते हैं? वो मेहंदी पे जिसकी शादी होती है उसको मेहंदी पे देते हैं, सो उसके बाद जिसकी शादी होती है शी इज गोना ट्रांसफर इट, वो दूसरे को देगी। एंड द बेस्ट पार्ट इज, यू नो, वो इतने टाइम से दुपट्टा आ रहा है आगे शिफ्ट हो रहा है, बट वो उसका कोरा अभी तक ब्लैक नहीं हुआ। आई मीन आई डोंट Wow, नो नहीं हाउ होता। कम, कैसा बट हाउ कम, लेकिन अभी तक वो ब्लैक नहीं हुआ। ये वाली हमारी ये माइयों रस्म पर है। होती है।
मेहंदी पे हमारी होती है। खाला ने बनाया हुआ है एक, और वो फिर सबको सारी खालाओं ने लिया, फिर सारी भांजियों ने लिया, जो भी भांजी भतीजियाँ जो है, सो वो मेरी खाला ने बनाया हुआ है दुपट्टा खुद, Okay. हमारे माइयों पे होता है। ओके ये अच्छी रस्म है। It's a cute रस्म, मुझे लगता है it's really cute, you know, like जिसकी पहले शादी है, she's gonna give it to the one जिसके भी होने वाली है, you know, हाँ। आप ये ले हैं। Sweet. It's kind of so और एक cute. और यासिर के खानदान में होती है, लाइक जब माइयो होता है ना, तो वो एक उसको मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ कहते हैं सिंधी में, कुछ कहते हैं, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, लेकिन वो पूरी कढ़ाई होती है और वो माइयों पे उसमें सिर्फ आंखें खुली होती है, लड़की का फेस कवर कर दिया जाता है वो गोटे वाली किसी चीज से, मार्वल यूनिवर्स की वो Yes, लग रही है ना। इसी तरह पूरी वो लगा होता है दबका और वो गोटा पूरा फेस और कवर आंखों- होता है और सिर्फ हाँ, आंखें नजर और आती वो हैं। नजर आती है, और वो आपने 7 दिन पहनना होता है, कितने दिन? 7 दिन। तो मैंने कहाँ, तो मतलब पहना। पूरे डे? मतलब लाइक किसी के सामने अगर आप जाएं, Wait, what? उसका मुझे याद, मैं फोन करके पूछती हूँ, अगले ब्रेक में बताऊंगी ऐसे से उसको क्या कहते हैं, तो मैंने कहा मैं नहीं पहन रही भाई, 7 7 दिन days। कैसे, मैं तो गाय लगूंगी। दिन like 7 mask of दिन? sorrow। वो गाय वाली फीलिंग आती है, गाय ने हाँ, पट्टी हाँ, पहनी समझ होती, वो होती है, पता है बहुत डिफरेंट लगी मुझे। हाँ नहीं, वो दूसरों की रस्म, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं कहना चाहिए, वो मैं कभी कभार बहुत ही भंड मारती हूँ। नहीं, but she was saying it in not that way. नहीं, वो प्यारी है Normal way में जो देखें, Yeah. जो रस्में हैं असल तो सारे ये कल्चरल है ना, हाँ, कल्चरल exactly. वैल्यूज है। कोई मजहबी थोड़ी है। हाँ, Exactly. कल्चरल वैल्यूज में आप किसी के कल्चर को बुरा नहीं कह रहे, बिल्कुल। आप वो कह रहे हैं कि उसमें ये डिस्कशन है, इसका ये अच्छा है और इसका ये थोड़ा सा ऐसा लगता है, नॉर्मल बात है। और एक हेल्दी डिस्कशन है, Yeah. I mean, इसमें कुछ भी नहीं। ओके भाई, अगला सवाल, अखियों अखियों बोलते हैं उसे, खानदानी अखियों दावतों कहते में हैं। कौन सी एक ऐसी खास डिश है जो जरूर बनाई जाती है? आपके खानदान में कौन सी ऐसी खास डिश है Oh जो my जैसे हमारे goodness. खानदान में पाए, ओहो पाए अगर बन गए, चाहे ददियाल हो, चाहे ननियाल हो, चाहे ससुराल हो, तो वो दावत है पाए की, वो हमारे खानदान में मशहूर है। अब आप सोचे भाई, मैं तो लाहौर से हूँ, तो आपने ये जो पाए बोल दिया ना, ओए, मेरा दिल कर रहा है कि मैं लाहौर जाऊँ और लाहौर के वो नाश्ते नान my डबो के। God. नान डबो के ओह। टाइप, और मैं तो बड़ी, हमारे भी बिल्कुल टिपिकल लाहौरी खाने जो होते हैं वो ज़रूर, और नाश्ते की जो दावत होती है आई थिंक वो बड़ी मशहूर है लाहौर में। हाँ। यहाँ पे लोग ज़्यादा डिनर्स के लिए गेट 100%। टुगेदर होते हैं, वहाँ मुर्ग चने, मटन चने और पाए और निहारी और नाश्ता। हलवा पूरी, नाश्ता। तुम्हारे घर की क्या खास है जो खानदान वाले खाने आते हैं कि भाई आपी के हाथ का या तुम्हारी अम्मी को जो भी कहते हो, हाँ। उनके हाथ का ये खाना है? मेरी अम्मी के हाथ की बिरयानी खाने आते हैं, बट मेरी अम्मी लाहौर की बिरयानी बनाती हैं। तो मतलब पुलाव पुलाव। टाइप। Okay, मतलब पुलाव। अच्छा, अब मैं कराची रहती हूँ तो मैं, लेकिन वो इतने मज़े की होती है, और मेरी अम्मा एक ना मैक्रोनी बनाती हैं, Yeah. बट वो एक देसी तरीके से बनाती है, विद चिकन का सालन एंड ऑल। समथिंग लाइक वो बोरियों की या तरह या जो या sort या of खाउसे होता है। सॉर्ट ऑफ, हाँ। तो वो अच्छा, अब उन लोगों को खाउसे का नहीं पता, बट वो इतने मज़े का खाना होता है कि मैं इतना मिस कर ये रही तो खिलाओ यार, हूँ खिलाओ। आई वांट टू हाँ, हैव हाँ, दिस लाहौर से भी कोई- Come to Let's Lahore just and my अम्मा will कोई make कमर्शियल आ जाए लाहौर ये से, तो मैं खाना है तुम्हें। यार। मेरे घर आए सब लोग। हाँ, मजेदार। हाँ भाई, अच्छा, मेरी अगेन ममा की फैमिली में एक चीज़ फेमस है, दैट इज़ लाल लोबिया और Same, I was about to say the same thing. Really, mama is Kashmiri, so I Yeah. mean, we are just famous for this one thing कि उनके घर में हमेशा ये चीज़ बनती है, लाल लोबिया और चावल, उसके साथ टमाटर वाली चटनी एंड इसको कुछ इंडियंस कुछ कहते हैं। मैं ही वो नाम लेता हूँ क्योंकि अब मम्मा के खानदान में एक ही डिश बनती है सबसे ज्यादा, जब क्या सारे कहते राजमा चावल, Oh, yes. yes. राजमा राजमा चावल। चावल। yes. बस ये बहुत क्या बनती बना है। है जी? राजमा राजमा चावल हर हमें अगले पता दिन होता है। सुबह उठे क्या बने जी? राजमा चावल। बस कर दो राजमा खा के Exactly, लाल ये लोबिया बहुत- और चावल। लाल लोबिया और चावल ये बहुत बनता और है। कितना we're ये just- न्यूट्रिशियस है, ओह। क्योंकि लोबिया इतना काम लोबिया। मैंने देखा लोगों को खाते हुए। हाँ। लाल लोबिया हाँ। बहुत मजे की लाल होती है। लोबिया Exactly, बहुत बहुत मजे की न्यूट्रिशन होती है, है। चावल में भी है, थोड़े से चावल में, थोड़े से चावल लेकिन में, जब दाल इतने की चावल quantity हो और ज़्यादा हल्का करें। सा लोबिया हो तो फिर नहीं चावल लोबिया कम हो, लोबिया ज्यादा हो। बॉल की तरह लाइक इतने से आपके पास राइस ना, लोबिया ज्यादा Yeah. होना चाहिए, लाइक यू शुड हैव इट विद अ स्पून, लाइक अ Yeah. बिग सूप वाला स्पून, यू नो। ओह माय गॉड, राजमा my चावल। goodness, और क्या तुम लोगों के याद- खानदान में भी यही है? बहुत ज्यादा। ममा की साइड पे ये है, Yeah. पापा की साइड पे इट्स मोर लाइक मीठे का बहुत जोर है, अच्छा। बहुत जोर है हलवों पे। हाँ। मेरी ताई है, वो अंडे का हलवा बनाती बहुत मजे ओह, का होता है। वाओ। अंडे का अंडे का हलवा हलवा इज उनका टू डाई फॉर। और And- वो तो आप उनके घर जाए, मेरे ताया के, वो तो ऐसी पूछेंगी मीठे का पहले,
अच्छा। बेटा बना दूं फौरन वो चाय का नहीं पूछते, वो मीठे का सवैयां पूछते हैं। सेव क्या होती है, सवैयां होती है, सवैयां। सवैयां सवैयां। सेवियां कौन सेवियां भी होती है, सेवियां कहते हैं भी सेवियां भी होती है। कहते ओके हैं सवैयां, पंजाब में कहते हैं। अच्छा ड्राई सवैयां, ओह यस, ब्राउन हुई हुई कड़क कड़क वाली। कड़क वाली। मेरे घर में बनती है वो सही है ना, बादाम ड्राई के साथ, बादाम के साथ, चीनी मोटी वो मोटी। नहीं वो नहीं वो लिक्विड वाली नहीं, कड़क कड़क, वाली, कड़क। वो मेरी ताई हम बनाती उसे है, कॉकरोच सवैयां कहते हैं। वो तो 10 मिनट में बना बहुत मजे देती के है। नाम रखे हुए हैं आप लोगों ने हर चीज के। स्वीट। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, वाओ जबरदस्त। अगला सवाल, मीठे पे जोर है। मीठे पे जोर है। अगला आपके सवाल, खानदान का पसंदीदा मीठा क्या है और कौन से हलवाई की मिठाइयाँ ज्यादा पसंद की जाती हैं? चल भाई, कोई खानदानी हलवाई होता है, वहाँ से तो आएगी मिठाई हर शादी पे या कुछ, और मीठा भी होता है खानदानी मीठा। या कुछ है तुम्हारे घर का कोई खानदानी मीठा? कुल्फा, लाइक एवरीबडी इज सो बिग ऑन आइसक्रीम। हाँ। मतलब शादी पे भी आइसक्रीम, घर के खानों के बाद भी आइस मतलब मुझे नहीं समझ आती, बट मैं तो आई एम वेरी बिग ऑन गाजर का हलवा। गाजर का आई हलवा। लव गाजर कौन का सा हलवा। वाला गाजर का हलवा, जो ड्राई वाला ना, जो ड्राई वाला ओए, होता है, ओए, ओए, मैं तो वो बड़ा हाँ, हाय अभी- अल्लाह, अभी- रुलाओगे क्या? मुझे आप सबकी कहाँ से बातें हम सुन के ना start घर हुए? जाना है अब लाहौर। भूख ये लग जो रही है। इतनी बातें, खानदान, खाने, आई फील लाइक आई शुड गो बैक होम एंड सिट ओह, एट होम नाउ। तो ये तो गाजर का हलवा इसको पसंद है, और यहाँ इस खानदान में सब आइसक्रीम और कुल्फी वगैरह। आपके हमारे खानदान यहाँ व्हाट्स दैट कॉल्ड लब्बे शीरी, लबे शीरी। हाँ। लब्बे शीरी Yeah. और खीर। हाँ, यू नो लब्बे शीरी थोड़ी लिक्विडी होती है, बट खीर बिल्कुल ड्राई फॉर्म में विद ऑल द नट्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती हैं। ये दो चीज़ें बहुत फेमस हाँ। हैं, लब्बे शीरी एंड हाँ। खीर। और आप क्या? मैं तो अभी बताया है वो कि तो आप अब्बू क्या हो गया ना? अब्बू के खानदान में अम्मी क्या? के यहाँ मीठा एक्चुअली जो पंजाबी है ना, जैसे अम्मी की साइड, वो उनमें ये सही कह रही है, ज्यादा We're not ठंडा into- मीठा ठंडा मशहूर मीठा, होता है। अच्छा। बिकॉज एक गर्म इलाके से आते हैं, लाहौर वगैरह, तो इनको आइसक्रीम पसंद है। लाहौर में Same सर्दी मामा। ज्यादा होती नहीं है। नहीं, लेकिन जब गर्मी होती है तो वो फिर वो नाम बहुत पूछ गर्मी लेती है, वो सर्दी वो बता देती है। वो हाँ। अभी जैसे अभी बेहतर हो गया होगा मौसम लाहौर, तो आई थिंक इन लोगों को सही कह रही हूँ, कुल्फी की तरफ बहुत रुझान है। लाइक सलीम मामू आते हैं हाँ। तो हम लोग रोज उनको कुल्फी फालूदा खाते ही खाते हैं, बहुत शौक है सलीम मामू को। एंड पापा को बहुत ज्यादा हलवे, पापा हलवे। की साइड इज लाइक गरम डिजर्ट्स, मम्मा की साइड इज लाइक कोल्ड। वाह, जबरदस्त। हाँ भाई, अगला सवाल। खानदान में किसी भी दावत के बाद अचानक बैठे बैठे कौन से प्लान्स बन जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे यहाँ गोला गंडे खाने का प्लान बन जाता ठीक है, है। या पान खाने चलो, Yeah. चलो खास जगह का कोई पान खाने चलते हैं, Yeah. बैठे बैठे। हमारे यहाँ ट्रिप्स प्लान होती हैं। Ah. खाने के बाद सबके आई थिंक पेट फुल होते हैं ना, तो गुड गुड आइडियाज आते हैं सबके, हाँ। इधर चलना उधर चलना, तो हम सारे प्लान्स करते हैं सारी ट्रिप्स, और वो हमारी एग्जीक्यूट भी हो जाती हैं इन अ वे। हमारी तो कभी भी नहीं होती, सिर्फ हाँ, खा भी हो बनते जाती हैं। है। हाँ, फलानी जगह आ जाएंगे, चलेंगे, कभी नहीं। हमारे यहाँ कभी भी नहीं होती। हाँ, मिलते हैं, करेंगे कॉल, करेंगे, बनाएंगे प्लान। आजकल कम हो गया है, हाँ, आजकल अब कम हो गया, कम हो बचपन गया। में बहुत हाँ। था। लेकिन प्लान्स जैसे अचानक बैठे बैठे जो प्लान होता है वो पानी पूरी का बहुत होता है। ओह, खाने के बाद पानी पूरी। नहीं मतलब खाने के बाद एक वो साथ पूछा- ऐसे बैठे। अच्छा मतलब किसी एक साथ अगर बैठे हो, हाँ, शाम हाँ। के वक्त के ज्यादा प्लान है हाँ। पानी पूरी, क्योंकि मुझे याद है लाहौर हम बहुत इकट्ठे होते थे अच्छा। बचपन से, क्योंकि जाज माऊ का घर होता था कैंट में, अच्छा, लाहौर कैंट में। तो मेरा बचपन के जून जुलाई 2 महीने लाहौर में उधर ही गुजरते थे, क्योंकि अम्मी छुट्टियों में लाहौर ले जाती, सारी बहनें वहाँ इकट्ठी होती थी, भाई सही। इकट्ठे होते थे। तो वहाँ पे जो वो है फोर्ट्रेस है, फोर्ट्रेस Mall। स्टेडियम, फोर्ट्रेस स्टेडियम की पानी पूरी, Look at her, how happy she लिबर्टी लिबर्टी की पानी पूरी बहुत मशहूर थी। तो Yeah. हम लोग वहाँ जाके गाड़ियाँ पार्क करके बाहर उतर के उस बंदे की रेडी पे खाते हैं। Oh my God, I God. myself love पानी पानी पूरी। पूरी आई थिंक, एंड वहाँ के लाहौर का, सॉरी हम करेंगे It's on. दैट वो सिट्टे सिट्टे, क्या होता है? छल्ली, छल्ली, भुट्टे, भुट्टे। भुट्टे, भुट्टे, हाँ। सिट्टे, कराची में उनको वो वाले नहीं मिलते जो आपको लाहौर में हाँ, जो मिलते हैं। लाहौर में लाहौर वो में अलग कराची में ही है मिलते हैं, कुछ, वो अलग वो सीन तो- है। चली जाएगी कल टिकट कटवा के। मैं भी जा रहा हूँ लाहौर, मुझे तो ऐसा लग रहा है आई लव लाहौर एंड इस्लामाबाद। ओह माय Oh my God, oh my God. Yeah. बट तुम लोगों का क्या सीन है? हमारे मेरे खानदान में सब बच्चे बहुत हैं, बच्चे एज इन टीन्स, हाँ। सो जब सब बैठे होंगे तो दिल भी लाइक चलो लेट्स गो टू मैकडॉनल्ड्स। और मेरी अम्मा की तो फेवरेट जगह है, वो शाम को अक्सर मेरी छोटी बहन को लेके वहाँ जाती है। मैं कहती हूँ अम्मा वहाँ क्या करती है, मैं चाय पीती हूँ,
मैं तो देखती हूँ जो वहाँ पे एक पार्क भी है बहुत बड़ा सा, तो कौन से वाला मैकडॉनल्ड्स की बात कर रही हूँ? वाई ब्लॉक वाला। वाई ब्लॉक वो सबसे अच्छा है। हाँ, तो पार्क वाला। इट्स अ Oh, फेवरेट बेहतरीन। पास टाइम। Yeah, सो yeah. माय कजिन्स दे लाइक चलो मैकडॉनल्ड्स के इसका आइसक्रीम ड्राइव थ्रू भी बहुत खुल 24 अच्छा, आवर्स छोटे है। बच्चे जिस घर में होते हैं ना, तो वहाँ ज्यादातर फैमिलीज यही करती हैं। हाँ। वो छोटे, ताकि वो लोग छोटे बच्चे अपने खेल में लगे रहे और फिर उनको बात करने का मौका हाँ। मिले। ये तो है। हाँ भाई, अगला सवाल। खानदानी तकरीबात में किस एक रिश्तेदार की तरफ से हमेशा भारी लिफाफा मिलने की उम्मीद होती है? अरे, इस सवाल के साथ मैं एक और सवाल ऐड इन करूंगी। सिर्फ खानदान में शादी पे ही नहीं, बल्कि ईदी भी होता ना कि आपको एक्सपेक्टेशन होती है फलानी जगह से ईदी का जो लिफाफा है वो भारी आएगा। ठीक है, ठीक है। सो बताओ भाई, सोचो। मेरा मेरे वैसे खानदान में तो मुझे जो है ना, वो मेरा भाई मुझसे छोटा है बट ही लिव्स इन कनाडा। अच्छा। तो अब सबसे ज़्यादा हमें उसकी ईदी का इंतज़ार होता है, क्योंकि हमें पता है कि हम सुबह सो के उठेंगे और सबको मैसेजेस आए होंगे कि फ़लाने पैसे आपके अकाउंट में आ गए हैं, और सबसे भारी ईदी मुझे मेरा भाई देता है और हमसे छोटा है। जाहिर है कनाडा की वो करेंसी जो है वो। मैं बड़ा फील कर रही होती हूँ, कहती हूँ नहीं नहीं मैं तुम्हें ईदी भेजूंगी, लाइक चुप करो भाई बड़े होते हैं। सो मुझे सबसे भारी ईदी मेरी अम्मा को, हम सबको भाई की तरफ से आती है। और खानदान में जो है मेरे जो मामू हैं वो सबसे बड़े हैं, तो सबकी एक एक्सपेक्टेशन भी होती है, और वो सब बच्चों को ना सबसे ज़्यादा, जो बड़े वाले बच्चे हैं उनको ज़्यादा 2000 ज़्यादा मिलेगा, जो छोटे वाले बच्चे हैं उनका 500। शादी में भी उनका लिफाफा भारी होता है। लिफाफा भारी होता है। ओके, यहाँ भाई अच्छा, मेरे यहाँ मेरी ममा की फैमिली है, मतलब हाँ। मेरे पापा और मेरी ममा वो सबको बहुत देते हैं, और मुझे जिनसे मिलती है वो मेरी, जो मैंने कहा है ना, मेरी शबो खाला है हाँ। जो रिश्ते में, तो लाइक वो मुझे भी हर किसी को लाइक शी इज लाइक दैट, वो हर किसी को, उनको पता होता है कि इनको पास जाना है और उनको इतने ज्यादा माला माल कर देती है। हाँ, शी इज लाइक दैट। और अदरवाइज अगर किसी और को आना हो, सो दैट इज माय फैमिली, लाइक मेरी मम्मा मेरे पापा, उनको पता होता है वो यहाँ आएंगे तो उनको बहुत सारी ईदी साथ लेके जाएंगे। हाँ। अच्छा, जो भारी लिफाफा जैसे शादियों पे सबसे ज़्यादा हमें ख़ानदान में हमारे जो अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरी खाला, उनकी सबसे बड़ी बेटी हैं रुबीना। अच्छा। नाम है वीने कहते हैं हम, वीने बाजी। तो वो हांगकांग में, शी इज़ मैरिड, वो हांगकांग में रहती हैं। अच्छा। तो उनके जो शौहर हैं वो माशाल्लाह, अल्लाह उनको और दे। हाँ। तो उनका लिफाफा सबसे भारी हो, ओए होए, माशाल्लाह। ओए होए। और वो शादी पे हो या ना हो, लिफाफा पहुंचता है। ये उनकी बड़ी कमाल बात है। इमरान भाई उनका नाम है, उनका लिफाफा बहुत भारी होता है और वो बहुत बड़े दिल का आदमी है। मतलब वो उनकी नेचर ही होगी। हाँ, तो अगर ईद पे, मैंने अभी तक उनके साथ कोई ईद नहीं गुजारी है, अच्छा आइडिया मिल गया है। मैं कोशिश करूंगा किसी ईद पे, या तो मैं हांगकांग चला जाऊं, या वो तो पूरा ट्रिप स्पॉन्सर कर देंगे ईदी के चक्कर में। ये तुम्हारी ईदी है। अल्लाह से वो जो मेरी बहन है, कजिन बहन, उनके जो मियाँ हैं वो बड़े कमाल भारी लिफाफे देते हैं। ये होता है हर किसी के खानदान में भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? खानदान वालों के पीठ पीछे रखे जाने वाले कोई 3 मजे के नाम बताएं। नहीं रहे वो फिर। नहीं, वो तो हम वो भी बोल निदा देंगे यासिर अगर के तो शो पे हमने। एग्जैक्टली, मतलब यहाँ बोल दिया तो फिर तो पीठ पीछे रहेंगे ही नहीं गाइस। क्या हो गया हाँ, ये नहीं कैसे। ये? और जो नाम भी है वो बोल नहीं हाँ, सकते जो हैं। बोल सकते हैं। जो बोल सकते हैं। हाँ, उधर से शुरू करें। अच्छा, चलो। मैं सोच लूं। उधर से शुरू करें। तुम्हारा खुद का अपना नाम बता दो जो खानदान वालों ने रखा हुआ है। पापा। पापा? मैं पापा पापा करता रहता हूँ, तो सब कहते हैं यार पापा कहाँ हैं, क्योंकि सलीमा ने मेरा नाम पापा रख दिया था, क्योंकि मैं बहुत, पापा ये कैसे होता है, मैं बहुत सवाल पूछता था। तो मेरा नाम पड़ गया पापा। यार पापा क्या कर रहा है, पापा क्या कर रहा है, पापा कहते हैं, लिटरली दे कॉल मी पापा, बिकॉज आई यूज्ड टू कॉल माय डैड पापा सो मच व्हेन आई वाज अ किड, पापा पापा करता रहता है, इसका नाम ही पापा। तो एक पापा है, और क्या नाम है, आई विल कम अप विद कुछ मैं सोच। ओके, मुझे यू नो लाइक ऑल ऑफ माय कजिन्स एंड एवरीबॉडी, वो हर कोई मुझे इस तरह कहता है राइट, बिकॉज मेरी बहुत आदत है हर सिचुएशन में व्हाटएवर आई से राइट, यू नो व्हेन आई अंडरस्टैंड समथिंग आई से राइट, वो कहते हैं राइट। और मेरी मामा की ये है, मेरी मामा कोई भी 2 बात एक साथ कंबाइन करके बोलती हैं तो सेंटर में प्लस लगाती हैं। अच्छा ये बात हुई और प्लस इसके साथ ये, सो मामा इज फेमस फॉर प्लस, आई एम फेमस फॉर राइट, सो प्लस एंड राइट। ओके आई गॉट रिमाइंडेड, पापा, मेरे अब्बू पापा का नाम बहुत फनी पड़ा हुआ है। व्हाट्स दैट? आई वांट टू नो। और पापा को पता है। आई वांट टू नो दिस। गुरुकुल। गुरुकुल मोहब्बतें एक फिल्म थी, मुझे पता है उसमें गुरुकुल के नियम थे। अमिताभ अमिताभ बच्चन साहब ने गुरुकुल के नियम बनाए थे।
वो मैं सॉरी है मैं जबान हिंदी बोल रहा हूँ इस वक्त, लेकिन वो उसका मतलब वो लॉस थे और वो लॉ तोड़ नहीं सकता नहीं था तोड़ कोई। सकते मोहब्बतें तो नहीं थी वो फिल्म। मोहब्बतें फिल्म थी शाहरुख खान की और गुरुकुल कॉलेज का नाम था। तो सलीम मामू, क्योंकि सलीम मामू सबके नाम रखते हैं, तो पापा का नाम है गुरुकुल। यार गुरुकुल ने बोल दिया तो अब होगा। ओह माय गुडनेस, मैं आपको बता रही हूँ जो हमने ड्रामा किया था तेरी राह में, गुरुकुल है ना पापा? 110%. The word is for पापा। बहरोज सर, I mean वो मेरे डैड बने थे। असूल। असूल आपका ये डॉट है तो एक डॉट है, आप 2 डॉट नहीं डाल सकते। नहीं डाल सकते। You can't do it. और पापा ये ने अगर और- टाइम दे दिया आपको कि निदा मैं तुम्हारे शो पे 9 बजे आ जाऊंगा, He तो is इंशाल्लाह वो आएंगे। Yeah. और बोल दिया मैं 9:30 चला जाऊंगा, तो वो चले जाएंगे। और जाएंगे। आपने बोला बहरोज साहब 1 घंटा और, तो फिर गुरुकुल ऑन हो जाएगा। तो अब तुम लोग जब शादी में तुम लोग छोटे हो गए, जब शादी में कहीं ले जाते होंगे या किसी दावत में, सबसे पहले तुम लोग पहुंचे हुए होते नहीं हो। अब तो मैं कोशिश करता हूँ, बोलता हूँ, पापा आप निकले, मैं अपनी गाड़ी में आ रहा हूँ। अब तो मैं ये कहता हूँ बस आप निकले, But मैं you know, पहुंच मेरे रहा हूँ। इवेंट पे भी और आए तो माँ बाप जो है वो जा रहे थे Yeah. और ये आ रहे ओए, ओए, ओए। बट शहरोज और उनका इतना अच्छा बॉन्ड है क्योंकि हमने ड्रामा किया था, वो मेरे डैड बने थे और शहरोज मेरे Yeah. एंड में हम लोग की Yeah. शादी हो जाती है, stuff like that. I mean the bond this guy and his dad have. माशाल्लाह। I सही mean, नाम है पापा। माशाल्लाह, so cute. और ये पापा ही बोलते, पापा अच्छा पापा, ये पापा, जहाँ दूर से शहरोज ही नजर आ, पापा पापा, that is the right name for you by the So, way. एक गुरुकुल और पापा, दो नाम हमें पता है। yeah. तुमने बताया Plus and right. एंड राइट। आ जाइए आपकी तरफ। मेरा तो बाकी लोगों के तो खैर कोई इतने नाम नहीं है, हाँ। बट मेरा एक बड़ा फ़नी नाम है मेरे घर में, और अब मैं अपने आप को एम्बैरस करने लगी हूँ सबके सामने। बट सो आपको याद होगा बहुत अरसा पहले ना, देयर वाज एन इंसिडेंट, गुल्लू बट एक बंदा था जो चीज़ें तोड़ता था। हाँ यार। सो वो एक था। उस टाइम मैं कॉलेज में थी और मैं बहुत फड्डे करती थी अपने कॉलेज में, और मैं फुल, अगर मेरी दोस्त को किसी ने कुछ कह दिया किसी लड़की ने, तो मैं तो मारने चली जाती थी कि कैसे बोल दिया। तो मेरे घर वालों ने मेरा नाम पोनू बट रख दिया। क्या? पोनू बट, पोलू या पोनू? पोनू। So अब वो नाम इवॉल्व हो गया, so now they call me Pones. Pones. So whenever there's a call, so they call me Pones like जब it's वो my name. पोनू बट था, पोनू बट से वो And then now Pones हो Pones. चुका है। Oh Now my it's modernized. नहीं, Oh my नहीं, God. my Like God. मेरे खानदान में एक खाला है, ठीक है। अब वो जो मैं उनको, वो मुझे संभालती थी तो मैं उनको अम्मा कहती थी। Right. तो मेरी नानी ने समझाया, बेटा अम्मा सिर्फ एक होती है, अम्मी है, उनको खाला बोलो, नहीं उनको आंटी बोलो। तो मैंने मिक्स कर दिया अम्मा आंटी, अम्मा- और मैंने अम्मा आंटी अपनी खाला का नाम बनाया, तो पूरे खानदान में उनको सब अम्मा आंटी कहते अम्मा हैं। आंटी। ये क्या नाम है? अम्मा आंटी। Nice. एक छोटा सा इसी तरह जो ब्रेक हाँ। नहीं बता। इसी तरह मेरी ताई है, हाँ। उनका नाम है तत्तम। शबनम नाम है, क्योंकि बचपन में मैं बोल नहीं सकता था तो मैं तत्तम बोला, बट द होल फैमिली कॉल्स हर तत्तम के घर जाना Oh है। my God. Hilarious. पूरे कॉल्स हर तत्तम। सो उनका शबनम था तो मेरे मुंह से नहीं निकलता होगा, सो तत्तम हो गया मेरी ताई। यार दिस इज हिलेरियस। This is hilarious. तत्तम। तत्तम. मेरे पास सेव्ड भी है, दिखाता हूँ। As तत्तम. ये देखो TATT तत्तम चाची। Wow. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यही खानदानी बातें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज 3 खानदान हैं जिनकी बातें आपको जानने का मौका मिल रहा है, और शायद अगर मैं जब इनका पर्सनल इंटरव्यू कर रही होती तो इतना नहीं हम लोग जाते गहराई में। अभी तो हम गहराई में जा रहे हैं, है ना? Yeah. बहुत सो वो जबरदस्त। अच्छा, अब वैसे मैं एक सवाल अपनी तरफ से कर रही हूँ। हर खानदान का कोई ट्रेडमार्क होता है, कोई एक निशानी होती है। फॉर एग्जांपल किसी के बाल, किसी का मैंने कहा जैसे डिम्पल, किसी की आंखें बड़ी बड़ी, किसी की नाक खड़ी खड़ी होती है। तुम लोगों के खानदान में क्या चीज़ है कि भाई जैसे इनके यहाँ चिन्ह है? हाँ. मेरे मामू साइड पे ना माशाल्लाह से एवरीबडी इज वेरी हेल्दी। गपलू मतलब थोड़ा ओबीस सो माशाल्लाह सेहतमंद। I am खानदान। आप घर एंटर होंगे माशाल्लाह से आपको पता चलेगा कि आप मेरे मामू के घर और पे जो आए। फिट होगा उसको कहेंगे अरे कमजोर है यार। कमजोरे से खिलाओ यार। हाँ यार, खाते पीते नहीं ये हो हमारे घर का ना पानी एक्चुअली बहुत लगता है, वो उनसे जब आप पूछते ना कि ये क्यों है, तो आपको पता चल जाएगा कि खाते पीते लोग हैं। खाते पीते लोग। तुम लोग अच्छा, क्या? जैसे मैंने आपको बताया Chin. कजिन्स में, लाइक लड़कियों में जो यंग हैं अभी, इट्स द चिन, ठीक है, चिन और जॉ। और जो मामा लोग हैं ना सारे, दे आर फेमस फॉर, लाइक पंजाबी है ना, कश्मीरी हैं, इससे थोड़े ब्रॉड हैं, शोल्डर्स अच्छा। ब्रॉड एंड टॉल एंड ब्रॉड। और Okay. पापा की फैमिली में आंखें, क्योंकि अफगानी पठान है, सबकी कलर्ड। मैं तो यू नो व्हेन आई वाज अ किड मेरी ब्लू आंखें थी, और मैंने शुक्र अदा किया है। आई मीन चेंज हो गई? I don't know either should I say alhamdulillah, but I'm just saying, you know, because पूरे पापा की फैमिली में सबकी ग्रे, ग्रीन, हेजल्स, ब्लू है। तो जब मैं बड़ी हुई तो मेरी डार्क ब्राउन हो गई, and I was like, पहले okay. blue थी? Yeah.
वाओ कलर चेंज होते हैं आंखों एंड आई वाज लाइक ओके यू नो तो थोड़ी मैं डिफरेंट लगती हूँ अब्बा के खानदान में क्योंकि जब सब ऐसा लगता है कोई एलियन है कोई टाइगर कोई क्या और मुझे लगता है कि मैं ह्यूमन हूँ इन अ वे क्योंकि मेरी आईज थोड़ी नॉर्मल कलर की लेकिन तुम लकी हो क्योंकि ड्रामों में देखो जो इस तरह के फेसेस होते हैं उनको फिर एक टिपिकल कैरेक्टर्स मिलते हैं या या तुम अब सब कुछ कर सकते हो कि तुम्हारी काली आंखें हैं या। रंग साफ है काले बाल है हाँ, वो तो- वो वाली चीज ना हाँ। और आप लोगों के क्या है भाई सीन हम लोग की तो पापा की फैमिली है हम लोग तो दूर से पता चल जाते हैं क्योंकि हाँ। गोल है चीक्स है चीक्स है गोल है पापा मैं तो हम लोग इसलिए तो 24 घंटे डाइट पे होते हैं हाँ क्योंकि जिसका राउंड फेस होता हाँ। है तुम्हारा तो मुझे राउंड नहीं चीक्स लग है रहा ना चीक्स है राउंड नहीं है हाँ, लेकिन round is just the ननिहाल में apple of the लंबे cheek. फेस है हाँ लंबे हाँ, फेस है उनके ननिया तो मुताबिक। मेरा बीच में ना लंबा है ना गोल है लेकिन चीक्स है Cheeks. तो उसको कंट्रोल करना पड़ता है control. क्योंकि हम जो भी खाते हैं मैं पापा ताया हम लोग खाते हैं तो हमारे यहाँ आता है गालों में गालों पे आता है तो- तो मुझे फिर वो हमें शुगर कट करनी पड़ती हाँ। है और मैं शुगर कट करता हूँ बहुत ज्यादा डाइट करता हूँ मतलब हाँ। डाइट से मुराद ये है कि खाने को कंट्रोल करता हूँ हाँ। अच्छा खाता हूँ हेल्दी खाता हूँ कि मैं क्योंकि अगर मैंने मैंने कभी नहीं देखा तुम्हें मोटा एडिड शुगर अगर बढ़ाऊंगा हाँ। तो पहले तो लगता नहीं था जब हाँ। लगने शुरू हुआ मैं उसी वक्त समझ गया ओह। तो मेरा ट्रेनर है असद सिकंदर अच्छा। बेस्ट गाय वो मुझे ऐसा स्ट्रिक्ट रखता है कुछ मामलों में कि उसने कहा क्योंकि एज के साथ साथ मेटाबॉलिज्म स्लो Slow होता होता है है, फिर आप बिल्कुल। सूंगोगे भी खाना तो आप मोटे हो तो तभी आपने तो अच्छा हमारे खाना है डाइट पे होते हैं और भाई। I प्लीज think- नाश्ता करें बड़ा हाय। आई लव नाश्ता करना नाश्ते में चाहिए आसरा ना करें तो इंटरमिटेंट फास्टिंग भाई अभी। नाश्ते पे आसरा नहीं कर लंच एंड डिनर रिलैक्स हाँ नाश्ते पे मीठा भी खाओ वो जल जाएगा सब बर्न हो जाएगा सही है भाई Understood. हाँ भाई अगला सवाल कौन सा एक माजी का ऐसा ख़ानदानी मौका था जो किसी न किसी सबब आज भी आपके जहन में मौजूद है? क्या ऐसा ये तो मुश्किल सवाल है हाँ। खानदानी किस्सा ये वो ऐसा मौका था जो यादगार मौका भी हो event- कोई किस्सा भी होता है ना जैसे कोई कभी बड़ों ने सुना दिया हमने कोई नया घर लिया था उसमें जिन्नात थे या फलाना कोई नहीं एक्सीडेंट हुआ हमारा था हमारा यादगार इवेंट है सलीम मामू की शादी अच्छा 1995 ओके 96 96 में शादी क्यों यादगार है 95 में जावेद मामू ने फिल्म बनाई थी चीफ साहब ओके सुपर हिट फिल्म सलीम मामू वाज द हीरो माय डैड वाज द विलन खानदान के लोग नेपोटिज्म अल्लाह माफ करे तो मैं कैसे पहले कोई और बोलूं तो सलीम मामू हीरो थे जावेद मामू डायरेक्टर थे नीली आंटी हीरोइन थी एंड मीरा जी की पहली फिल्म थी डेब्यू था टर्की इस्तांबुल में शूट थी तो 95 वाज क्रेजी एंड द फिल्म वाज अ मेगा हिट हाँ। तो उसके बाद हुई शादी हाँ सलीम मामू की 96 में तो सारा खानदान इकट्ठा हुआ कैंट वाले घर में ओ, लाहौर अच्छा जिससे साथ वाला घर जो हमने रेंट किया जावेद मामू के उसकी दीवार तुड़वाई हैं? और ऐसी Just to get fitted? दोस्तियां ही अलग होती थी पहले जमाने ही अलग थे जिससे रेंट लिया उसने कहा आप दीवार तोड़ दें हाँ हम बनवा लेंगे और फिर बिस्तर बिछते थे मैं कभी नहीं भूल सकता So वो रातें cute. नहीं भूल सकता That's so cute. क्योंकि गद्दे लगते थे पता नहीं 20-25 और my सब वहां सोते थे रात को Oh my God. मुझे तो अपने खानदान की बातें याद आ गई खराटे लेते थे सब गद्दे और लगते मुकाबले थे। होते थे कौन और गैंग बन गए थे कौन कहाँ सोएगा क्योंकि वो ज्यादा बातें करने वाला है मुझे तो पापा साइड पे सुला देते थे कि शरोज तुमने सोना है बस मैं तो साइड पे आराम से सो जाता था पापा बहुत स्ट्रिक्ट डैड है Yeah. तो मुझे याद है वो बहुत बड़ा इवेंट था 95 भूलते में नहीं। शादी या सलीम वाह। मामू की क्योंकि सब आते थे वो सब एक्टर्स थे रेशम थी मीरा जी शान साहब सब शादी पे आए थे तो इट वाज ह्यूज मजेदार हुई ह्यूज या तुम लोगों को कुछ याद आया उसको याद आया उनसे हाँ पूछे थोड़ा सा याद आया है। अभी मेरी कज़न की एक शादी हुई थी तो सारे पेजेस मैंने आपको कहा है ना हम सब एक जैसे लगते हैं यहाँ से ये देखो इसके ऊपर से कैमरा वही देख रही है आई शीशे में तो एनीवेज हाँ। तो मैंने आपको कहा है ना हम सब लाइक फ्रॉम द चिन एंड जॉ एग्जैक्टली सेम लगते हैं और कलर एक जैसा है तो कुछ फीचर्स भी मिक्स होते हैं मामा की फैमिली में सो रिसेंटली वन ऑफ माई कजन गॉट मैरिड तो पेजेस ने ये लगा ली था दैट आई गॉट मैरिड एंड आई वाज लाइक डूड दिस इज नॉट मी जब मैं करूंगी तो सबको पता चल जाएगा व्हेन आई एम गोना डू इट राइट वो तुम्हारे ऊपर आ गया तुम्हारी शादी हुई ओह माय गॉड got married and I was like dude okay whatever अभी मेरी नहीं हुई है बट उसकी शादी हुई थी सो रुखसती होती है जब आप सर पे कुरान रखते हैं राइट शी वाज सो कुरान पाक रखते शी वाज सो एक्साइटेड वो इतनी एक्साइटेड थी कि उसको बस रन करना था और गाड़ी में बैठना था शी गॉट सुपर एक्साइटेड उसने अपना लहंगा उठाया पीछे
जो बड़े थे उन्होंने कुरान पाक पकड़ा हुआ था सर पे और वो कुरान पाक से आगे तो वो पिक्चर्स और वीडियो जब आती है ना तो हम सारे हंस के क्रेजी हो जाते हैं। शी इज जस्ट रनिंग एंड पीछे से वो जो बड़े एल्डर हैं वो इतने टॉल थे, वो कुरान पढ़ बेटे रुक जाओ एंड शी वाज जस्ट रनिंग एंड सिटिंग इन द कार। नहीं तो आप शादी के बाद क्या कह रही है, वहां से तो नहीं भाग रही? नहीं नहीं, क्योंकि जिनको बहुत जल्दी होती फिर वो कहती ये हमने क्या किया। No, she was like, you know, I'm so tired कि मेरी इतनी पिक्चर्स हो गई, I just want to go and sit in the car and relax. I'm sure. Right? तो वो कुरान पाक पीछे था तो हम वीडियो देखते हैं, हम कहते हैं how excited are you, हाँ? Look at you, you know, look at you. और उसकी सारी शादी की पिक्चर्स माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, she is so happy. अल्लाह ताला उसको ऐसे ही रखें। आमीन 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 आमीन। वो इतनी खुश है लाइफ में अभी अपने, और you know, but उसकी सारी शादी की पिक्चर्स, not even one picture जो कि sad हो, she is like just laughing and smiling and cheering माशाल्लाह। तो ये मोमेंट था कि कुरान पाक पीछे और वो आगे, हम कह रहे रुक जाओ, यू नो, और वो इन द एंड उसको खुद भी नहीं पता और ये याद रहेगा। हाँ, तो शादी की वीडियोस तो होता है कि इकट्ठे कभी बैठ के लगा भी देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हें याद आया कुछ? मेरा तो इट वाज अ वेरी स्वीट मोमेंट। मैं स्वीट के लिए जब गई थी, आई वन दैट, जिस रात में जीती थी वो कंपटीशन, मैं कंपटीशन में मैंने पार्ट लिया था आज से 3-4 साल पहले। इट वाज कॉल्ड मिस स्वीट पाकिस्तान, राइट, एंड मिस स्वीट पाकिस्तान। जीती थी? जी मैं जीती थी। ओह वाओ। उसके बाद मैं पढ़ने चली गई थी वापस। सो वो जब मैं जीती थी तो मैं इंटर्नशिप्स ढूंढते ढूंढते उस प्रोग्राम में गई थी। अच्छा। तो मेरी अम्मा ट्रैवल करके आई थी लाहौर से कराची, और वो फिनाले के लिए इसलिए आई थी क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि सबके घर से कोई ना कोई आ रहा है। दे वर लाइक, सब एवरीबॉडी वाज लाइक तुमने क्या जीतना है, मतलब चलो ठीक है हम आ जाते हैं ना। कोई इंटरेस्टेड भी नहीं था आने में। हाँ। बट वो आई उस रात, और जब मैं जीती तो वो सबसे पहले उनकी, वो अभी तक वो वीडियो है, ऑडियंस में पहली जो ताली बजी थी जब उन्होंने मेरा नाम लिया, तो मेरी अम्मा ने खड़े होकर तालियां बजाई, और बहुत वो मोमेंट था। और वी वर गोइंग थ्रू अ वेरी स्ट्रेसफुल टाइम एज अ फैमिली आल्सो, सो दैट वाज अ मोमेंट जो बड़े टाइम बाद कुछ आया था। So you're Miss Sweet also? या वाओ ब्रो। अरे देखो ना, अल्लाह ताला कहीं से एक चीज लेता है तो दूसरी चीज दे देता है, मतलब मेहरबान है अल्लाह की, अल्लाह की मेहरबानी होती है। उस रात मुझे याद है, मैं और मेरी अम्मा, उनकी सुबह 8 बजे की फ्लाइट थी वापस कराची से लाहौर। आप लोग तो सोए नहीं होंगे पूरी रात? हम पूरी रात नहीं सोए। मेरा फ़ोन, मैं अपना पासपोर्ट भूल गई, एक्साइटेड होके मैं भूल गई, मेरा फ़ोन बंद हो गया। पूरी रात मैं और मेरी मामा हम लोग बातें करते रहे। हम एक गेस्ट हाउस में थे, वी वर जस्ट टॉकिंग एंड क्राइंग एंड सेलिब्रेटिंग दैट यू नो दिस हैज हैपेंड। मोमेंट के अल्लाह ने रहम किया, अल्लाह मियां ने इतना करम किया। सो दिस इज वन मोमेंट जो मुझे लगता है मैं पूरी जिंदगी कभी नहीं, बिकॉज़ आई वाज ऑलवेज, कौन सा ईयर था? दिस वाज 2018। एंड आई वॉज ऑलवेज दिस स्टूडेंट जो कभी क्लास में फर्स्ट भी नहीं आई थी, ठीक है, हमेशा वो बच्ची थी जो जो मतलब मेरे बहन भाई वो सब वो वाले अच्छे ग्रेड्स वाले स्टूडेंट्स थे, एंड आई वाज इनटू डिबेट्स एंड डांसिंग एंड थिएटर। सो मैंने अपनी अम्मा को वो खुशी कभी दी नहीं कि मतलब मेरा नाम कहीं अनाउंस हो रहा है और मैं कहीं, तो वो पहली खुशी मेरा ख्याल है मैंने अपनी पूरी जिंदगी। और अब जो ये वो पागल सी आया है, यादगार हो गई। अब तो अम्मा हर जगह जाएंगी। वो देखो, वो मेरी ये भी बड़ा होता है ना कि अच्छा ये बच्ची जिस ड्रामे में होती है वो हिट हो जाता है, ये भी आपके साथ जुड़ जाता है, एक अच्छी चीज है। अच्छा जो भी काम, गुड लक, गुड लक, गुड लक जी। नेक्स्ट सवाल, खानदान का कौन सा ऐसा जोड़ा है जिसकी मोहब्बत की दास्तानें बड़े शौक से सुनी और सुनाई जाती हैं? ये तो होता है यार खानदान, ये लोग ऐसी मोहब्बत करते थे, भाई ऐसे थे, भाभी ऐसी थी। ये मेरे पेरेंट्स का पूरे ख़ानदान में फेमस है। जब उनका निकाह हो चुका था तो पापा उसके बाद मामा को एवरी वीक एक लेटर लिखते थे, जो मैं बचपन से मैं भी अपने डैड को लिखती हूँ। जब मुझे नोट्स बनाने का बहुत शौक था तो मैं जो भी उनको बात कहना चाहती थी आई यूज्ड टू राइट इट डाउन, ठीक है। तो जब वो आते थे वो पढ़ते थे, और मेरे पापा ने मेरी मामा को आफ्टर निकाह यू नो उनके प्यार भरे वो लेटर्स वो लिखे हुए, और अभी तक उन्होंने उसको वो यू नो लाइक प्लास्टिक कोटिंग करवा के दे हैव दिस वन बुक। जब मैं बड़ी हुई थी उन्होंने मुझे दिखाया था, एंड वी जस्ट लुक एट दैट। और मुझे नहीं याद कि मेरे सामने लाइक इन फ्रंट ऑफ मी, आई मीन हर किसी, एवरीबडी फाइट्स राइट, एवरीबडी, हर किसी के आर्गुमेंट्स, हीटेड आर्गुमेंट्स होते हैं, बट आई हैव नेवर सीन देम अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, एंड आई जस्ट डोंट वांट टू सी इट, लाइक आई जस्ट like in a bad fight, like in a bad fight, you know, where like you're like oh my god what is this happening, ये हो क्या रहा है, you know, right? मैंने नहीं देखा, और मेरे पेरेंट्स की एग्जांपल पूरे फैमिली वाले देते हैं माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, they are just like this. Mama is my mom is the boss, right? She is the boss. वो नहीं नाराज हो सकती, मतलब उनको नहीं नाराज होना, पॉइंट ये उनको नाराज करना ही नहीं है। वाह,
अगर just for the sake if Papa doesn't like anything, he's just gonna agree, just to keep मुझे Mama लगता है happy. ये इनके खानदान में तुम्हारे अम्मा अब्बा होंगे। हाँ बिल्कुल। और है ना, देख तोता सबसे मैना। ज्यादा मशहूर लव स्टोरी हाँ। वो सलीम मामू और नौशीन मामी, ओह यस, हाँ। बिकॉज वो हमारे खानदान की पहली लव मैरिज थी। अच्छा। Yes, क्योंकि सबकी अरेंज है। Arrange पापा है। और मम्मा की अरेंज / लव है, बिकॉज हाँ। पापा fell in love with mama not knowing, Oh. और पापा was Javed Mamu's best friend, Yes. so liking the sister was like Like a तो thing, एक yeah. प्रॉपर तरीके से हाँ, हुआ, लेकिन वो / arranged ही है। हाँ। तो सलीम मामू नौशीन मामी was love marriage and to die for love marriage, where नौशीन मामी's family, नौशीन मुमानी की फैमिली ने बोला हमने नहीं करनी इस Oh, खानदान yes, में, सारा किस्सा ये सुनाया सारे था। एक्टर हैं, नहीं देनी Like that, अच्छा। नहीं देनी, नहीं देनी। फिर पापा और मेरी दादी गई थी रिप्रेजेंट करने, तो वो बड़े खुश हुए और पापा ने तो वहीं पे, डॉक्टरों का खानदान और आ पापा ने नौशीन मामी की अम्मी बहुत प्यारी हैं वो, उनके मुंह में मिठाई डाल दी थी, बस हो गया ओए तो पापा से अभी भी इतना प्यार करती हैं वो। एंड सलीम मामू अब उस खानदान की भी जान है। So, So वो वो लव वाली। स्टोरी बहुत एपिक वो थी, और- और नौशीन मामी ने बहुत स्टैंड लिया और था। तुम लोगों को सुनाई जाती है वो खानदान हाँ। में ना, सब बच्चों को सुनाई गई। हाँ, अभी हम यहाँ क्या सीन है भाई? कौन है सब अपनी शादियों से स्टैंड लेते वो है वो? कि हो गई शादी, ठीक फंस है, गए। कोई लव स्टोरी नहीं है मेरे खानदान में। मैं उसके बाद अगर कोई जिंदगी में आई तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी कोई होगी वो बनाऊंगी, love story। क्योंकि मैं तो फुल वो फिल्मी वाली लड़की हूँ ना। हाँ। कोई सब अपनी शादियों से कह रहे हैं, बच्चे हो गए हैं, जिंदगी चल रही है, बस आवाज़दार हैं सब, जो एक अंदाज है ना अपनी उससे कि बस ठीक है, हाँ हाँ बहुत खुश हैं, बस हाँ। फिट है, कोई ऐसी वो लव मोहब्बत स्टोरी ऐसी दास्तान तुम्हारी नहीं होगी। है। हाँ अब इंशाल्लाह हाँ। होपफुली। इंशाल्लाह। फिर तुम अपने शौहर के साथ निदा यासर के शो पे Imagine, bro. और बोलोगी यहाँ से निदा आपको हमने यहीं बैठ हमने ये बात की थी, हमने बात की हमने थी, ये बात की और थी। आज हम मेरी वो कर रहे हैं, क्या गोद भराई नहीं क्या? सॉरी Different. क्या होता है, Like क्या खुश होता है? मिजा- सॉरी खुश मिजाजी? निदा क्या होता है वो? आज हम मेरी मुंह दिखाई कर रहे हैं। हाँ, मुंह दिखाए। मुंह दिखा- दावत। Wait, मुंह what? दिखाई दावत। कर- मुंह दिखाई मुंह दे- दिखाई, गोद की तो हस्बैंड की बहुत मुंह fast दिखाई है, ना। गोद भराई। गोद भराई क्या होती है? आपने एक नई एक बेबी होने वाला है। ओह सॉरी मैं कह रहा हूँ टू फनी। मैं कह रहा हूँ आप मियाँ के साथ आएंगी, हम उनकी मुंह दिखाई करेंगे, क्योंकि हाँ। शायद आप इंडस्ट्री के बाहर का कोई पढ़ा लिखा लाएं। मुझे लगा कि ये कह रहे हैं अब मियाँ को लेकर आएंगे, हम उनकी गोद भराई करेंगे। ओह, मेरा- यही होगा, वो होगा इसी शो पे, मैं आपको बता रहा हूँ। मैनिफेस्ट हो गया आज इन हाँ, काउचेस yes, से, yes, मैनिफेस्ट हो गया। यहाँ कुछ بعید नहीं है, बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिनके रिश्ते मेरे पास आए हैं यहाँ शो देख के। अल्लाह मियाँ। नहीं होता, हाँ, मैं ब्रेक में बताऊंगी। नहीं होता है। फजीला जी के कितने आते थे जब शुरू में वो ड्रामों में आई थी, तो हर कोई फजीला कैसे अब हो गई, वो फजीला काजी जब थी, हाँ, हाँ। उनके बहुत आते थे रिश्ते भाई। क्या हसीन ये औरत बच्ची है। चाहिए, ये या बच्ची माशाल्लाह। चाहिए। बिल्कुल माशाल्लाह। बिल्कुल। और अब एक जो जमाना सारी ये बहुत लड़कियां था। काम कर रही हैं का, इनको औरतें, हमारी खानदान की हाँ। औरतें जब देखती हैं होती हैं ऐसी बहू चाहिए, इसका पूछो Exactly. शहरोज, इसका बताओ। हाँ। मुझे फोन आता है कि वो जो लड़की है, मैं नाम नहीं ले रहा, वो लड़की का मुझे बताओ, फिर मैं हाँ। बताता हूँ नहीं मुझे भी कितने सारे busy गेस्ट है। आते हैं, कितने सारे गेस्ट आते हैं, वो अपने खानदान के यार, मुझे अपने नहीं, बहन के busy। बेटे के लिए चाहिए, उस बच्ची क्या का पता बोल- करके बताओ। तो वो ये ऐसा होता है। हाँ भाई, अगला सवाल। खानदान में कौन सा ऐसा शख्स है जो बैठा तो अपने घर में होता है लेकिन उसकी नज़र हर एक पर होती है? मतलब मतलब कि एक बीबीसी होता है ना खानदान का, हर खबर पर नजर हर लगाता खबर पे नजर, बैठा है तो अपने घर में होता है, लेकिन मगर उसको उसकी सबके बारे में सब नॉलेज होती है। Yeah. Okay. My खाला आंटी अजरा, she knows everything about everybody. हाँ। She's a sweetheart. उनको ये भी पता होगा कि कल फलाने ने क्या खाने में खाया है, और होती वो अपने घर है, बहुत कम मिलती हैं, बट सबका पता होता है। सबका पता होता है। Okay, हाँ मेरी चच्ची है, she knows that I love her, नाज़मा, वो मेरी चच्ची है लेकिन मैं उनको आंटी कहती हूँ, तो नाज़मा चच्ची उनको सब पता होता है। हाँ। You know, she calls पापा, आज ये हुआ, आज you know ये हुआ, so उनको सब पता होता है। वो she doesn't go anywhere, हाँ। but उनको सारी बातें पता होती हैं कि किसका क्या all that, so वो भी हैं, और वो हाँ। पापा को कॉल करके बताती हैं कि ये हुआ भाई, ये हुआ, पापा कहते हैं अच्छा। मेरे like आई that. थिंक माई मॉम, बिकॉज मेरी अम्मी के सुबह जब मैं उठता हूँ तो उनका फ़ोन शुरू होता है उनके नाश्ते के साथ, और वो पहले एक भाई, दूसरा भाई, 5 भाई हैं माशाल्लाह, माशाल्लाह। फिर बहन, सबसे बात करके, फिर बड़ी बहन की बड़ी बेटी, वो भी क्योंकि बड़ी एज है उनकी, तो उनसे, तो सबकी न्यूज़ जब मम्मा सबको दे देती हैं, अपना नाश्ता ख़त्म करती हैं, फिर वो ज़िंदगी शुरू करती हैं। ओह, Yeah.
ओए होए ओए, I think. इतना मजा आया ना आप लोगों से बात करके, वो पूरी एक रिवाइव कर गई आपकी खानदान की बातें सुन के, मेरे Family खानदान is very important. वेरी Family Everything. is, I think a सबके person लिए। is nothing without the family. I mean, And good or bad, family is first. family. Family is Yeah, first. yeah. family is first. और खाली इमीडिएट नहीं, पूरा पूरा खानदान, खानदान, पूरा खानदान। वो एक अलग ही आपको क्रेविंग होती है कभी कभार उनसे मिलने की, कि आप उनसे मिलने जाओ, एक होता है ना चाहे एफर्ट लड़ाई नहीं झगड़े करना से। पड़ता ज्यादा, खानदान क्या ही सेकंड थर्ड कजन भी होगा ना, हाँ। एफर्ट नहीं आप होगा। जो है ना, आप बस उनके वो सामने है। वही होते हाँ, हैं। वही है, बिल्कुल वही है। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच आप तीनों का, Thank you. अपनी खानदान की बातें Thank you for having us. मैं तो लाहौर जा रही हूँ अब। लाहौर। Done. आप लोगों ने मुझे याद दिला दिया। है ना? तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। इस वक्त मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ मिस्टर शोएब जावेद हुसैन साहब से, जो कि चेयरमैन हैं स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान, और 20 साल से ज़्यादा इनका एक्सपीरियंस है। अलग अलग लीडिंग इंश्योरेंस कंपनी से इनका ताल्लुक़ रहा है, यूके या फिर हांगकॉन्ग। एक्सपीरियंस स्टेट लाइफ 1.5 साल से काम कर रहे हैं। बेहतरीन लीडरशिप क्वालिटीज़ के ये मालिक हैं और साथ साथ एक्टिव डिसीजन मेकर भी हैं। सो आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि इनके आने के बाद स्टेट लाइफ में क्या चेंजेस आए। अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहला तो मेरा सवाल आपसे ये कि स्टेट लाइफ ने अपनी न्यू इंश्योरेंस पॉलिसी जो है ख़ास तौर पे कैंसर के हवाले से इंट्रोड्यूस की है, इसके बारे में बताएं। जी, सो ये हमने पॉलिसी लॉन्च की, इसका नाम है सिन्फ़े आहन, विच मीन्स वुमेन ऑफ स्टील। सो इसकी ख़ास बात यह है, इट इज़ स्पेसिफिकली टूवर्ड्स वुमेन कैंसर प्रोटेक्शन। अच्छा, अगर आप देखें, हम पिंकटोबर में हैं, इट्स अ कैंसर अवेयरनेस मंथ, एंड दिस पॉलिसी इज़ वेरी टाइमली कि अभी हमने लॉन्च की है। इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप पाकिस्तान की स्टेटिस्टिक्स देखें, तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा नए केसेस आते हैं कैंसर में, इनफेक्ट वुमेन। ख़तरनाक बात क्या है, तकरीबन 60 to 80% एंड इन डेथ। और इसका रीज़न क्या है? एक तो अर्ली डिटेक्शन नहीं होती, अवेयरनेस नहीं है, या फाइनेंशियल एबिलिटी नहीं है। बिल्कुल। तो हमारा फोकस ये था टू कम अप विद अ पॉलिसी जो एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दे, जी। कॉन्फिडेंस दे, और उसके साथ अवेयरनेस भी बढ़े। सो ये जो पॉलिसी है, इसमें हमने जो प्राइस पॉइंट रखा है, प्रीमियम बहुत कम रखा है। कि अगर आप इसकी बेस लाइन देखें, कोई 21-24 साल की अगर कोई बच्ची ये पॉलिसी लेती है, फॉर 200 रुपीज़ अ ईयर का प्रीमियम, खुदा ना खास्ता अगर वो उसको डायग्नोज होता है कैंसर, उसको स्टेट लाइफ फ़ौरन कवर देगा 2 लाख का, और 1500 रुपये पर ईयर पे 15 लाख का। सो मीनिंग के इट इज़ affordable but just about everybody, and that's where our focus is over here. Right. Or the other thing on this is कि the first time ever कि इसमें कोई cancer type excluded नहीं है। कि whatever ailment, cancer related ailment होती है, state life will pay straight away. ओके, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात। अच्छा, मैं ये सवाल इस वक्त पूछना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि स्टेट लाइफ जो है वो अपनी फ्लड रिलीफ एफर्ट्स जो है उसकी वजह से काफ़ी खबरों में रहा है। अगर मैं अब ये पूछना चाहूँ कि अब तक कहाँ तक पहुँच पाए हैं आप? So state life माशाल्लाह is all over Pakistan. गिलगित से ग्वादर, खैबर से कराची, हमारे जहन में वो भी है, ए खुदा तो मेरे मेरे अब्बू अब्बू सलामत रहे, मतलब लाइक वो हमारे बचपन से हमारे Exactly. It's an दिमागों में। institution, you've grown up with it, I've grown up with it. Exactly. हमारे तकरीबन 11,000 से ज़्यादा ऑफिसेज, एरिया ऑफिसेज हैं पूरे पाकिस्तान में। चित्राल में भी मिलेगा, सिब्बी में भी, लाड़काना में भी। तो हमने ये ऑफिसेज, हमारे जोन ऑफिस एक्टिवेट किए हैं। हमने मेडिकल कैंप्स लगाए हैं। वी हैव एस्टैब्लिश्ड अबाउट मोर देन नियरली 60 मेडिकल कैंप्स अक्रॉस द कंट्री। गिलगित बल्तिस्तान में भी, केपी, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, रूरल अर्बन एरियाज, हर जगह। और यहाँ पे मेडिकल कैंप्स में है फ्री मेडिकल कंसल्टेशन, मेडिसिन्स, pregnancy advice, child nutrition products, water purification products, women sanitary products. सारे प्रोवाइड किए जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड द इवन बेटर थिंग, इससे और भी बेहतरीन चीज़ ये है कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं स्टेट लाइफ के, विन इंश्योरेंस कंपनी, वो खुद अपना टाइम वॉलंटियर कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, and they're there on the camps to advise, और हमारी field workers, हमारे staff and officers are there rural areas में हो, affected areas में हो, to facilitate the flood affectees
कि उनको लेके मेडिकल कैंप्स आ रहे हैं ताकि उनकी जो भी नीड्स हैं या इन दिस हॉरिबल कैलामिटी जो पूरे पाकिस्तान में है, वी कैन सपोर्ट देम एंड प्रोवाइड देम विद प्रोटेक्शन एंड मेडिकल नीड्स स्ट्रेट अवे। अब देखिए माशाल्लाह स्टेट लाइफ जो है अपनी 50th एनिवर्सरी की तरफ जा रहा है ना, इतने साल हो गए, सो इसके बारे में आप कुछ ज़रा बताएं। देखिए स्टेट लाइफ गोल्डन एनिवर्सरी इस साल है हमारी नवंबर में विद द एक्चुअल लेट्स से बर्थ डेट। व्हाट वी आपने जब खुद ही बोल दिया खुदा मेरे अब्बू, इट्स अ टैग लाइन जिससे हम सब बड़े हुए हैं। स्टेट लाइफ हैज़ बीन, स्टेट लाइफ का मकसद ही एक सोशल प्रोटेक्शन देना, और इस एनिवर्सरी में जो हम अलग लाए हैं, वी आर इंट्रोड्यूसिंग न्यू पॉलिसीज़। हमारी गोल्डन इंडाउमेंट आई है। गोल्डन इंडाउमेंट का सबसे अच्छी बात यह है इट्स स्ट्रेट अवे 25% वैल्यू ऐड फॉर द पॉलिसी होल्डर। हमारी अगर आप सेविंग्स एंड प्रोटेक्शंस की बात करें पाकिस्तान में, स्टेट लाइफ की एक इंडाउमेंट पॉलिसी जो सबसे बेहतरीन मानी जाती है, हमने उसको भी 25% ज़्यादा बेहतर किया है। आई कि उसी प्रीमियम्स के अगर वही प्रीमियम्स आप दें, आपको जो बेनिफिट मिलेगा 25% ज़्यादा मिलेगा। इसके साथ साथ हमने कॉर्पोरेट हेल्पलाइन भी लॉन्च की है, पेंशंस फॉर द एल्डरली। सो द आइडिया इज़ कि वी गो अहेड और जो पेनिट्रेशन रेट होता है इंश्योरेंस एक्सेप्टेबिलिटी का, उसको ज़रा बढ़ाएं ताकि लोगों को वाकई में प्रोटेक्शन मिले एट द ग्रास रूट लेवल। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि पाकिस्तान की इकॉनमी में स्टेट लाइफ का क्या रोल है? State life, so, first and foremost, savings and protection of the individual, वो individual को मजबूत करती है, और वो जब वो मजबूत होगा, they can contribute with more confidence to the wider economy. So state life का जो रोल है एक individual पाकिस्तानी के साथ भी है, and then on the corporate and the national level as well. State life is the largest commercial property owner, उसको आगे बढ़ाना। State life is the highest purchaser of Pakistan government issued bonds. So basically, we're providing nearly $1 trillion rupees to the government in lending. So all of this means is कि जो fundamentals होते हैं आपकी economy के, from protecting the individual, encouraging a savings concept, and together with that providing funding at different levels to the government and the stock market, state life is there. अच्छा, माशाल्लाह आपने 20 years सर्व किया है इस फील्ड में और आप इंटरनेशनली काम करते रहे। एज अ चेयरमैन स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के, आपको पाकिस्तान में आके क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? The culture is very different. देखिए एक अच्छी बात यह है कि एवरीबॉडी स्टेट लाइफ के अंदर भी जो लोग हैं माशाल्लाह, कुछ लोग 20-40 साल से काम कर रहे हैं स्टेट लाइफ के अंदर ही, दे वेरी डेडिकेटेड। उनका फोकस है, दे टेक स्टेट लाइफ जैसे उनका घर है। सो दे वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स स्टेट लाइफ एंड वाइडर पाकिस्तान कि जी इसको बेहतर करना है। तो इट मेक्स माई जॉब ईजियर कि हम जब आके कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट्स डालें या कोई स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन दें, जो हमारी टीम है वो बहुत ही रेडिली इसको एक्सेप्ट करती है। चैलेंजेस इज़ अब कल्चरल चैलेंजेस ले रहे हैं, ऑब्वियसली डिजिटलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हम पूरे पाकिस्तान में जब फैले हुए हैं। सो उसको ज़रा पुश करना, इट्स टेकन अ लिटिल टाइम, बट अब क्योंकि बहुत सारे ऐसे पुराने लोग हैं जो लाइक इतना, हमारे अम्मा अब्बा ने भी कंप्यूटर बहुत बाद में सीखा है, और हम लोग तो जाहिर है आपको पता है शुरू से ही हमारे बच्चे और आ गए हैं उसमें। एग्जैक्टली। सो ये सारी चीज़ें हाँ, तो पॉलिसी होल्डर सर्विसेज बेहतर करना, डिजिटलाइजेशन लाना। अब माशाल्लाह स्टेट लाइफ के जो पॉलिसी होल्डर है दे कैन पे प्रीमियम्स ऑनलाइन। हमारी जो हेल्थ लाइन है, हमने पूरा वी सेट अप अ स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा सेंटर इन इस्लामाबाद, ई क्लेम्स एंड ई प्रोसेसिंग, यानी कि आप प्रीमियम्स भी डिजिटली दें, अगर आपका क्लेम आता है वी विल पे दैट डिजिटली एज वेल। और ये लाइफ साइड पे भी हम प्रीमियम्स की तरफ आएँ, और इंशाल्लाह क्लेम्स की तरफ भी हम डिजिटल जाएंगे ताकि किताबों लाइनों में ना खड़ा होना पड़े। बिल्कुल आसानी हो जाएगी। अच्छा, अब जाहिर है आपका इतना एक्सपीरियंस है, और जब इतना एक्सपीरियंस्ड चेयरमैन स्टेट लाइफ को मिला है, सो आपके आने की वजह से क्या फ़ायदे हुए, क्या चेंजेस आए हैं स्टेट लाइफ? You can ask the people of state life. What I would say, देखिए डिजिटलाइजेशन की स्ट्रैटेजी बनाना जी, किस तरफ हमें जाना है, प्रोडक्ट इनोवेशन की जो बात कर रहे हैं वो कहाँ से आ रही है, और द रियल थिंग व्हिच आई एम एंजॉयिंग एज वेल इज एक ईथॉस बनाना। कि हमारी जो मिशन स्टेटमेंट है, ओरिजिनल मिशन स्टेटमेंट 1972 में जब स्टेट लाइफ बना था,
वो थी कि भाई पाकिस्तान के सोशल नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करना, उसको बनाना, कमिंग बैक टू द रूट्स, ओके कि जो मास पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, सबसे ज़रूरतमंद जो है, हम क्या उसको प्रोटेक्शन दे सकते हैं, क्या उसकी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, हेल्थ प्रोटेक्शन के लिए हम हैं वहाँ पे, एंड उस पर जो फोकस करना, हेंस ये जो हम प्रोडक्ट्स बता रहे हैं विच आर वेरी अफोर्डेबल, 200 रुपये में आपको 2 लाख का कवर अगर मिल रहा है, आपको नहीं मिलेगा। हमने डिजिटल पॉलिसीज़ लॉन्च की हैं ताकि ये जो बेस लेवल प्रोटेक्शन है हर किसी को हो। अब आप खुद देख लें, we've gone through a calamity, पहले कोविड आया, कोविड ख़त्म ही हुआ तो अब ये डेंगी हो गया है, फिर ये फ्लड्स आ गए हैं। फ्लड्स में सबसे बड़ा ख़तरा क्या है कि जब स्टैगनेंट वाटर होगा, डेंगी और कौन सी बीमारियाँ फैलेंगी। तो इसमें जब आपके हेल्थ पॉलिसी आपके हाथ में हो, एटलीस्ट आपको ये तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि खर्चा कहाँ से होगा, कि आपको अपना कोई प्लॉट नहीं बेचना पड़ेगा, आप बेबी के जेवर नहीं बेचते। एग्जैक्टली ये वाली उस वक्त आपके पास आपके साथ स्टेट लाइफ ज़रूर खड़ी हुई होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मतलब लाइक मुश्किल फील्ड है ये, और देखा ये जा रहा है कि रेगुलरली आप इनोवेशंस लेकर आ रहे हैं, सो ये कैसे कर रहे हैं आप? एक्सपीरियंस इट काउंट्स, कि अब इनोवेशन की बात कर रहे हैं आप, सुबह हमने जो फोकस किया है वो है कि जी डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स हैं, और मार्केट सेगमेंट्स का मतलब ये होता है कि लोगों की मुख्तलिफ ज़रूरियात होती हैं। अगर आपकी कोई फ्रीलांसर कम्युनिटी है, यूथ है, उसकी क्या ज़रूरियात हैं, दे नॉट वो ये नहीं सोच रहे कि जी मेरे बच्चे होंगे तो उनकी एजुकेशन पॉलिसी लेनी है, या 60 साल की उनकी पेंशन क्या होगी। ये तो 20-25 साल के बच्चे हैं, इनका है कि जी हमें जो टेक गैजेट्स चाहिए वो हमारे पास हैं या नहीं है। खुदा ना खास अगर 1-2 महीने के लिए हमारी इनकम नहीं आ रही तो सपोर्ट कहाँ से आएगी, तो उसके लिए पॉलिसी बनाना। देन सिमिलरली अगर कोई नई फैमिली स्टार्ट कर रहा है, उसकी ज़रूर ये फोकस होगा, मर्द हो या औरत हो, कि जो बच्चे हैं उसकी एजुकेशन अगले 18 साल के लिए यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए कैसे फंड्स जमा करें, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। एक लाइफ साइकिल चलती है। सो इनोवेशन का पहला मकसद होता है समझना नीड क्या है हमारे माशरे में, हमारे लोगों की, और उसके मुताबिक फिर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाना। यानी कि वो लोगों के दिमाग में घुस के सोचना पड़ता है कि उनकी नीड्स क्या हैं और वही पॉलिसीज लेकर आना। एग्जैक्टली। अगर हम आपकी नीड समझ सकें और वो नीड फुलफिल करें, देन इट्स अ गुड प्रोडक्ट। जबरदस्ती आपको कुछ बेचेंगे, देन दैट्स नो पॉइंट टू इट, करेक्ट? एंड इट हैज टू बी समथिंग दैट एनहांसेस योर लाइफ क्वालिटी एंड गिव्स यू एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो होती है, एक कामनेस ऑफ माइंड कि हाँ मेरे साथ स्टेट लाइफ खड़ी है। देन आई हैव द कॉन्फिडेंस कि मैं अगर एंटरप्रेन्योर हूँ, एज अ फ्रीलांसर, आई कैन टेक ग्रेटर रिस्क्स एंड देन कंट्रीब्यूट मोर टू माय ओन फैमिली, टू माय ओन कंट्री। और वैसे एक पूरी लाइफ साइकिल और जर्नी में हम उसके साथी बने। दैट्स आवर फोकस। इंटरनेशनली आप देखें इंश्योरेंस की एक पूरा एक ट्रेंड है, होती है हर चीज़ की इंश्योरेंस। यहाँ लोग इतना इस मतलब आहिस्ता आहिस्ता माइल कैसे किया जा रहा है कि वो अगर उन्होंने एक स्मूथ ज़िंदगी गुजारनी है, उसका क्या तरीका है, उनको किस तरह समझाया जाए कि इंश्योरेंस पॉलिसीज़ कितनी ज़रूरी होती है हमारी ज़िंदगी के लिए, स्मूथनेस के लिए। एब्सोल्युटली। देखिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि एजुकेट करना, एक तो सही पॉलिसीज़ बनाना, बिल्कुल, लोगों को क्लेम्स देना सही टाइम पे। अब 2021 में जब मैं आया हूँ, अब स्टेट लाइफ की अगर परफॉर्मेंस देखें, 1 साल में हमारा न्यू बिजनेस 100% ग्रो किया ईयर ऑन ईयर 2020 के मुताबिक। इसका मतलब और लोग मान रहे हैं ये बात, बिल्कुल, लेकिन उनके हाथ में वो चीज़ दें आप जिससे उनका फ़ायदा है। स्टेट लाइफ ने 2021 में 100 अरब रुपए के क्लेम्स पे किए, विच इज़ अ रिकॉर्ड इन पाकिस्तान। लेकिन देखिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए है वो है लोगों का कॉन्फिडेंस जीतना। क्लेम्स पे करें इन अ टाइमली मैनर, तंग ना किया जाए। एक है नेगेटिव इमेज, उसको हम सही करें, वी रिकग्नाइज दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड देन व्हेन यू हैव दैट, जैसे अभी आप कैंसर प्रोटेक्शन की बात कर रहे थे, पाकिस्तान में आप यू बी शॉक्ड बाय दिस कि अगर 5 लाख केसेस डेथ्स होती हैं कैंसर से पूरी दुनिया में, 50,000 सिर्फ पाकिस्तान में हो रही है, विच इज़ मैडनिंग स्टेटिस्टिक के 10% सिर्फ एक मुल्क से आ रही है। तो ये एक पूरे मुल्क की और माशरे की नीड है कि हम एक ऐसा प्रोडक्ट लाएं जिसमें वुमेन आर प्रोटेक्टेड और उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिले। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। एंड इसी तरह कीप इट अप, अब अपनी कंपनी को इसी तरह अपनी नॉलेज से आगाह करते रहें।
Thank you so Thank you much. so much. Thank you so much. तो जनाब ये था हमारा प्रोग्राम और आज प्रॉपर ख़ानदानों की बात हुई और ये इंश्योरेंस पॉलिसी भी इसी तरह ख़ानदानों से ही रिलेटेड होती है। सो एंजॉय करें अपना पूरा दिन और इंशाल्लाह इंतज़ार करें मुझसे मिलने के लिए कल सुबह का। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।